पुरुषोत्तम भगवान के चरित्र लिखने वाले की मर्यादा कितनी है। मर्यादा से पुरुषोत्तम भगवान के चरित्र में एक बात बराबर मगज में आ जाएगी कि कभी राम ने बोला नहीं मैंने ऐसा किया, कभी नहीं बोला, और मेरा कर्तव्य बराबर है ऐसा भी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। एक बढ़िया प्रसंग में आपको दिखाऊं, रामायण में है। तो जब रावण को मार डाला, फिर जानकी जी को लेकर के अयोध्या तरफ वो प्रयाण किया, तो जानकी जी को एक प्लेन में बिठाया, पुष्पक विमान में। अब पुष्पक जब ऊपर चढ़ा तो जानकी जी ने एक प्रस्ताव किया कि देखो रावण मुझे पंचवटी से उठा के ले आया, फिर मैं तो डायरेक्टली इधर आ गई लंका में, और आप तो फिर मुझे खोजने के लिए गया, जटायु का मिलन हुआ, फिर शबरी का मिलन हुआ, फिर पंपा सरोवर पर गया, वह ऋषिमुख पर्वत ऊपर गया, ऋषिमुख पर्वत पर चतुर्मास किया आपने, फिर वाली को भी मारा है, और फिर पास बांधा, एक पुल बांधा, ये सब बहुत से काम किया। तो ये रूट, जिस रूट से आप आए हो इस रूट पर ये एरोप्लेन को ले लो, मुझे दिखाते दिखाते कि देखो ये पंपा सरोवर है, देखो ये ऋषिमुख पर्वत है, देखो ये सब मुझे देखना चाहिए, कौन से रूट पर आप आए। मैं तो सीधा रूट था ही नहीं, सीधा चली आई इधर, और नीचे तो कुछ एरोप्लेन में नीचे तो कुछ दिखता ही नहीं क्या, इसलिए मुझे देखना है, क्योंकि फिर अवसर ऐसा नहीं मिलेगा। भगवान राम ने बोला अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो। तो एरोप्लेन को बोल दिया जिस रूट पर मैं आया उस रूट पर चलाना। तो प्लेन चला, एकदम जैसे ऊपर गया प्लेन, तो एकदम शहर की बाहर, लंका की बाहर देखा महान जबरदस्त रण संग्राम, जहाँ राम रावण का युद्ध हुआ था। बढ़िया मैदान था, बढ़िया मैदान। और जब बढ़िया मैदान आ गया, राम ने अपनी जो है तो स्पीच शुरू कर दिया। हाँ, बोला देखो अब मैं दिखाता हूँ, एक पीछे एक दिखाता हूँ। रनिंग कॉमेंट्री शुरू कर दिया राम ने। रनिंग कॉमेंट्री, कहा राम देखो रण सीता, देखो ये रण संग्राम, आप तो जेल में थे लेकिन इधर युद्ध हुआ था, देखो यही जगह है कि जहाँ युद्ध हुआ था राम रावण का, ये भी देख लो, क्योंकि फिर दिखने का नहीं मिलेगा। इसलिए कहूँ राम देखो रण सीता, अरे यहाँ हतो लक्ष्मण इंद्र जीता, देखो ये जगह दिखती है ना, बस वहाँ लक्ष्मण इंद्र जी को मारा। स्पॉट देखा था कि इधर उस जगह पर लखनलाल जी ने रावण इंद्रजीत को मारा। कहूँ राम देखो रण सीता, यहाँ हतो लक्ष्मण इंद्रजीता, और हनुमान अंगद के मारे, यहाँ परे रजनी चर भारे। देखो हनुमान जी ने इस जगह पर ये राक्षस को मारा था, देखो अंगद ने इस जगह पर अमुक राक्षस को मारा था। देखो ये सब दिखाता है, सबका सबकी बात दिखाता है। लक्ष्मण ने क्या किया, किसको मारा, अंगद ने किसको मारा, किस जगह पर मारा, हनुमान ने किसको मारा, सबको मारा, सबने मारा दिखाता है। लेकिन वो अपने आप से नहीं बोलता कि रावण ने मैं इस जगह पर मारा, ये नहीं बोलता है, क्योंकि आजकल के लड़के लोग जब सुनेंगे तो अपनी पत्नी से डंपास मारता है। भगवान अपनी पत्नी के सामने डंपास नहीं मारेगा, हम तो मारते हैं लेकिन वो नहीं मारेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। तो जानकी जी ये देख रही थी कि वो बात क्यों नहीं करता है, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, ये बात क्यों नहीं आती है। सब बताता है, सब बताता है, सब बताता है, लेकिन अपनी बात क्यों नहीं बताता है। रावण को कहाँ मारा वो तो इम्पोर्टेंट है, रावण को कहाँ मारा, कुंभकर्ण को मारा, ये रावण को मैंने इधर मारा, कुंभकर्ण को मैंने इधर मारा, ऐसा तो आना चाहिए। ही कांट सीक्रेट इट। So Janaki ji was all the while cautious about it, and he was describing the other things, who has done what nice. कहो राम देखो रण सीता, कहो राम देखो रण सीता, यहाँ हचो लक्ष्मण इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, यहाँ परे रजनी चर बारे। और रावण कुंभकर्ण दो भाई, हनुमान जी ने इधर मारा, अंगद ने इधर मारा, और रावण कुंभकर्ण मैंने मारा ऐसा नहीं बोलता है। रावण कुंभकर्ण दो भाई, यहाँ हते इधर मारा गया, सुरमुनि दुखदाई, रावण कुंभकर्ण इस जगह पर मारा गया, मैंने मारा ऐसा शब्द नहीं बोलता है। बिल्कुल इतना मर्यादा कि रावण कुंभकर्ण दो भाई, यहाँ हते सुरमुनि दुखदाई, ऐसा बोलते बोलते तो एरोप्लेन तो झड़प से दौड़ता है, समुद्र पार कर गया। इस बीच में जानकी जी ने पूछा कि लक्ष्मण जी ने इतना पराक्रम किया, इंद्रजीत को मारा, और अंगद ने इतना पराक्रम किया, हनुमान ने इतना पराक्रम किया, लेकिन तुम्हारा पराक्रम तो कुछ दिखता ही नहीं। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन गेटिंग मी फ्री फ्रॉम द जेल? यू सी, आई डोंट फाइंड एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ योर। व्हाट हैव यू डन? देयर इज नो कंट्रीब्यूशन। बाय द टाइम द एरोप्लेन केम ऑन दिस साइड ऑफ द ओशन, he said only one contribution, mine. I have done only one contribution.
तुम्हें क्यों फिर यहाँ से तो बांध्यो अरु स्थाप्यो शिव सुखधाम सीता सहित कृपा निधि शंभु किन्न प्रणाम। बोला कि मैंने एक पराक्रम किया है, ये भगवान शंकर की इधर स्थापना कर दिया मैंने और उनसे मंजूरी मांग लिया कि महाराज मैं रावण को मारने को जाता हूँ, आपका शिष्य है, बड़ा शिष्य है, इसलिए आपकी मंजूरी बिना मैं नहीं मार सकता हूँ और आशीर्वाद भी चाहिए। मंजूरी और आशीर्वाद दोनों मैं भगवान शंकर से लिया, बस इतना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आप उसको प्रणाम कर दो। मैं भी प्रणाम करता हूँ, आप भी प्रणाम करो, बस इतना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो शंकर का जो आशीर्वाद और उनकी मंजूरी नहीं लेता तो आपको जल में छोड़ाने की हमारी ताकत नहीं थी, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से ये सब बन गया, इसलिए उनको प्रणाम करो, बस इतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन है। बाकी तो सब तूफान उसने किया, बंदर लोग ने किया, लखनलाल जी ने किया, सब कुछ किसी ने भी किया, लेकिन मैंने तो इतना ही काम किया है। दिस इज ओनली माई कंट्रीब्यूशन टू यू। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने मुंह से नहीं बोलेगा मैंने रावण को इधर मार डाला, मैंने कुंभकर्ण को इधर मार डाला, ऐसा नहीं बोलेगा। कहो राम देखऊं रण सीता, यहाँ हतो लक्ष्मण इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, यहाँ परे रजनी चरबारे, रावण कुंभकर्ण दो भाई, यहाँ हते इधर मराया, मैंने मारा नहीं, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई, और यहाँ से तो बांध्यो अरु देखो सेतु, और था पेऊ शिव सुखधाम सीता सहित कृपा निधि शंभु किन्न प्रणाम। जानकी जी और लखन और राम जी दोनों ने शंकर को प्रणाम किया है। शंकर की कृपा है, हमारी कुछ नहीं है, और शंकर की कृपा से हम आपको जेल में से छुड़ा लाया। तो अपने आप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का चित्र जितने आप सारा रामायण का ग्रंथ पढ़ो, बस उसमें कभी राम ने बोला नहीं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं। गुरु कृपा से हो गया, गुरु कृपा से धनुष भंग हो गया, मैंने कुछ किया, ऐसा कोई जगह पर नहीं आता है। तो इधर तुलसीदास जी भी लिखता है रामायण तो बोलता है भाई हमारे ये मैंने नहीं लिखा है, हाँ ये मेरा काम ही नहीं है। कविता रसिक, मैं कविता रसिक तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन राम पद नेहू, लेकिन राम के चरण में प्रेम नहीं है तो एक कविता रसिक नहीं कहलाता है। कविता बनाने में अच्छा हो सकता है, कवि हो सकता है, पिंगल पढ़ सकता है, पिंगल भी पढ़ लिया, पिंगल में आया कि ऐसा राग बनाना, ऐसा राग बनाना, इंद्रवज्रा राग बनाने में इतना इतना अक्षर चाहिए, इन उपेंद्रवज्रा राग बनाने में इतना इतना अक्षर चाहिए। हमको जब कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाता था तो हमको बतावे कि भाई इंद्रवज्रा कैसे बनाना, उपेंद्रवज्रा कैसे बनाना, अनुष्टुप कैसे बनाना, शार्दुल विक्रीडित कैसे बनाना, कौन सा अक्षर, अगण तगण पगण मगण, ऐसा सब उसका था। हाँ ऐसा बना इंद्रवज्रा, तो हम श्लोक भी हमारे कंठस्थ करना पड़े। इंद्रवज्रा राग बना तो क्या करना, शाद इंद्र वज्रा यदि तव जगऊ गह, तगण तगण जगण गगण गगण, इतना गण पढ़ो तो तुम्हारी इंद्रवज्रा बन जाएगा। शाद इंद्र वज्रा यदि तव जगऊ गह, और उपेंद्र वज्रा प्रथमम लघुरिया, जो पहला अक्षर लघु बना दिया तो इंद्रवज्रा का उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। अनुष्टुप में इतना ही अक्षर आना चाहिए, इतना दीर्घ आना चाहिए, इतना रस आना चाहिए, उसमें घोष व्यंजन इतना होना चाहिए, उसमें अघोष व्यंजन इतना होना चाहिए। और घोष व्यंजन क्या कहता है, अघोष व्यंजन क्या कहता है, कथट प खथट फ गजड ब गजड ब अंगियण नम, ये घोष और अघोष व्यंजन को भी समझना पड़ता है। ऐसा कुछ मुझे आता ही नहीं। गोस्वामी बोलता है मैं अगण तगण फगण कुछ नहीं पढ़ा हूँ, और ये राग कहलाता है, ये राग कहलाता है, इंद्रवज्रा, ये उपेंद्र वज्रा। कभी कभी संत कवि लोग होते हैं ना तो प्रवचन में भी राग क्यों बोलता है, ये राग है देखो, ये मालकोश है, मालकोश होवे या बंधकोश होवे, हमारा क्या ऐसा है नहीं, चाहे उसको मालकोश कहो चाहे उसको बंधकोश कहो, हमारा तो राम के नाम साथे काम है और दूसरा काम है नहीं। हम कोई कवि नहीं है, इसलिए वो कहता है कि कवि न हो नहीं वचन प्रवीण, मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूँ, मैं कोई वचन प्रवीण भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा अक्षर का ऐसा अर्थ होता है, ऐसा होता है, ये दीर्घ कहलाता है, ये रस्व कहलाता है, उसको घोष व्यंजन कहता है, उसको अघोष व्यंजन कहता है, ऐसा कोई खूबी मुझे नहीं आती। मैं तो राम नाम बोलता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। ऐसी कवित्व की जो कला है उसमें तो आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। ये कथाकार होते हैं, वो भी कथा कलाकार होते हैं, कथा भी कथा कलाकार, कथा करने में भी कला रखता है, और जिससे सब लोग को मनोरंजन हो। नहीं कथा करो, कथाकार हो सकता है, राम का भक्त कथाकार हो सकता है, लेकिन राम का भक्त नहीं हो, कथा कलाकार कहलाता है, लेकिन कथाकार नहीं, कथाकार नहीं। इसलिए कहता है कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, अन सकल कला सब विद्याहीनु। कवित्व की विद्या मुझे नहीं आती है। आखर अर्थ अलंकृति नाना, उसमें कितने प्रकार के अक्षर आते हैं, घोष व्यंजन आते हैं, अघोष व्यंजन आते हैं,
उसके अंदर दीर्घ आते हैं, रस्व आते हैं, तगण गगण पगण मगण ये सब गण आते हैं। फिर उसका अर्थ भी होता है कि म का इधर यही अर्थ हो सकता है, प का इधर यही अर्थ हो सकता है। और अलंकृतिनाना अलंकार होता है। जो पिंगल पढ़ता है ना उसको 108 प्रकार का अलंकार सीखना पड़ता है। 108 प्रकार के अलंकार होते हैं कवित्व में। तो सब अलंकार भी आपको आना चाहिए, नहीं तो आप कवि नहीं हो सकते हो। तो आखर आखर मीन्स अक्षर और अर्थ उनका अर्थ। और अलंकृति नाना अनेक प्रकार का। नाना मीन्स नाना, वेर एवर द वर्ड नाना कम्स, नॉट स्मॉल। नाना मीन्स अनेक प्रकार का। ये समझ लेने से कभी कभी नाना अक्षर तो सब 50 दफे आए, 100 दफे आए। नाना नाना प्रकार के मीन्स अलग अलग प्रकार के। नाना प्रकार के लिए छोटा प्रकार के नहीं, नाना प्रकार के। तो आखर अर्थ अलंकृति नाना। अने छंद प्रबंध, उसमें भी छंद है, दोहा है, सोरठा है, अनेक जात का ये छंद प्रबंध होता है। हाँ, ये छंद बुलाता है, उसे ये छंद बुलाता है। तो छंद प्रबंध अनेक विधाना, वो भी अनेक प्रकार का होता है। छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार का होता है। और उसमें भी भाव भेद रस भेद, उसमें भाव भेद होता है, उसमें रस भेद होता है, अनेक प्रकार का भाव होता है, अनेक प्रकार का छंद होता है। देखो गायत्री भी छंद है, गायत्री छंद का नाम है। लेकिन सब लोग ने गायत्री बोला कि गायत्री तो माता है, वो तो मूर्ति है, उसकी मूर्ति बना दिया, उसकी पूजा करता है, उसको स्नान कराता है। अरे भाई ये तो गायत्री छंद है। एक आदमी मेरे पास आया था, हमारा पड़ोसी, बोला और गायत्री मंत्र तो जबरदस्त है, उससे तो बहुत फायदा होता है और पेपर में भी आता है। एक आदमी ने गायत्री का उपासना किया तो उसका लड़का जो खो गया था तो मिल गया। और एक आदमी ने गायत्री का इतना उपासना किया तो उसका कोर्ट कचहरी का लफड़ा था वो भी समाप्त हो गया। और एक आदमी ने ऐसे गायत्री का मंत्र किया तो उसकी मीठी खोई गई थी तो मिल गई। तो गायत्री में तो बहुत जबरदस्त प्रभाव है गायत्री का। तो आया मेरे पास बोला ये गायत्री छंद तुमको आता है? मैं आता है, हम बोलते हैं। अच्छा तो हमको लिख दो, गायत्री मंत्र लिख दो। तो मैंने लिख दिया गायत्री का मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना कागज में लिख के दे दिया, लो ये गायत्री का मंत्र। इतना ही छोटा, मैंने बोला छोटा ही है, ऐसा बड़ा नहीं होता है, वो तो छोटा ही होता है। उसके मन में तो ऐसा था कि इतना प्रभाव है, जो बेटी भी खोज निकालता है, जो लड़का भी भाग गया वो भी ओबीडियंट हो गया, और एक कोर्ट कचहरी का लफड़ा था वो भी मिट गया, उनकी वाइफ को कैंसर था वो भी मिट गया। ये सब इतना प्रभाव और छोटा ही, इतना ही मंत्र में कहा इतना ही, ऐसे शास्त्री है ही नहीं। हाँ ऐसा पढ़ो। तो बोला अच्छा ठीक है, गायत्री में इतना मंत्र है, अच्छा उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ से दिखाओ। मैंने गायत्री तो यह है, इसमें तो ऐसा लिखा है, हे सूर्यनारायण भगवान हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो, धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुः वरेण्यम। ये सवितुः मीन्स सूर्यनारायण, सवितुः ओम भू भुवः महा जनः तपः। ये 14 माल का जो बिल्डिंग है, 7 माल ऊपर 7 माल नीचे, भूलोक भूवरलोक महरलोक धनलोक तपलोक सत्यलोक, ये 7 माल ऊपर, और तल अतल विसल वितल सोतल रसातल तलातल पाताल, ये 7 माल नीचे। 14 बिल्डिंग, 14 माल का ये जो बिल्डिंग है, सारा बिल्डिंग को प्रकाशित करने वाला सूर्यनारायण है। 14 माल को। तो ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा प्रकाशित करने वाला सवितुः भगवान सूर्यनारायण, वरेण्यम आप वरवा योग्य है, धियो यो नः प्रवरेण्यम भर्गो भर्ग है, आप तो महाभाग्यशाली, देवस्य धीमहि ऐसा देव को हम प्रणाम करते हैं, हम उसका ध्यान करते हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो। बस इतना ही अर्थ है। सूर्यनारायण की स्तुति है, सूर्यनारायण को हम अर्घ्य देते हैं, सूर्यनारायण को प्रणाम करते हैं, सूर्यनारायण को आप विनंती करते हैं हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो। तो उसने बोला उसमें गायत्री कहाँ आई? गायत्री उसमें नहीं आती है। गायत्री का नाम भी नहीं आया उसके अंदर। गायत्री कौन है? मैंने कहा गायत्री छंद का नाम है। ये सारा वेद मोस्टली दे आर रिटन इन गायत्री छंद, जैसे कि भगवत गीता मोस्टली रिटन इन अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद। ऐसा शार्दुल विक्रीडित राग आता है, जैसा शार्दुल जो सिंह होता है बहुत गर्म हो जाता है, विक्रीडित हो जाता है, तो ऐसा खुद का मार मार के दौड़ता है। तो राग भी इसी तरह से गाना पड़ता है, उसका छंद प्रबंध अनेक विधाना। शार्दुल के बस जैसे कि एक क्रोधी सिंह दौड़ता है, इसी तरह से राग को भी ऐसा गाना पड़ता है। हाँ, तो ये सब एक कवित्व का ये सब अंग है, और ये अंग को जो पढ़ेगा और बराबर समझेगा तो कवित्व तुम्हारा बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसा कोई आता नहीं है।
આખર અર્થ अलंकृति नाना अने छंद प्रबंध अनेक विधाना अने उसमें भाव भेद, भाव का भेद होता है, किसी जगह पर रस का भेद होता है। आपने रामायण की कैसेट आती है, किसने लिखा है रामायण, बोला है नहीं, उसका नाम बढ़िया नाम, तो वो रामायण बोलता है तो जब युद्ध आता है, युद्ध का प्रसंग आता है तो जोर जोर से बोलता है, और जब रोता है तब रोते रोते बोलता है, और जब कई कई बोलती है तो ऐसा। ये रामायण की चौपाइयाँ आती है। मुकेश, मुकेश की चौपाई, सारा रामायण उसने बोला है, सारा रामायण मेरे पास है सब कैसे मैं सुनता हूँ। लेकिन जब प्रसंग के अनुरूप ऐसा राग भी बदलना पड़ता है, जैसा प्रसंग क्रोध का प्रसंग आ रहा है ऐसा बोलता है जोरदार, और जब शांति का प्रसंग आता है कई कई बोलती है तो ऐसी बोलती है जैसी एक रास्कल लेडी बोलती है, और दशरथ बोलता है जैसा मरने लिए तैयार हो गया ऐसा। सब राग उसके प्रभाव, इसका भाव भेद होता है, भाव भेद, रस भेद, ये सब भेद भी समझना चाहिए। भाव भेद, रस भेद अपारा, अने कवित्व दोष गुण, कवित्व में कितना कितना दोष आता है, कितना कितना गुण आता है। कवित्व में माधुर्य, ओजस, प्रसाद, ये सब गुण कहलाता है। उसमें दोष भी कितना कितना होता है, इतना दोष होता है, इतना गुण होता है। पहला अक्षर ये आएगा तो दोष लगेगा, पहला अक्षर वो आएगा तो गुण कहलाएगा। ऐसा ऐसा बहुत से बहुत ऊंड़ा साइंस है, विज्ञान है ये सब। और ये विज्ञान मैंने नहीं पढ़ा है, गोस्वामी बोलता मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं तो राम नाम पढ़ा हूँ, दूसरा कुछ पढ़ा ही नहीं। भाव भेद, रस भेद अपारा, अने कवित्व दोष गुण, वो भी विविध प्रकार, अनेक प्रकार का दोष होता है, अनेक प्रकार का गुण होता है। अरे कवित्व विवेक, ऐसा उसको कवित्व विवेक कहता है। कवित्व का विवेक होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर्ड कैन बी यूज्ड वेयर, दैट ऑल्सो। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, उसमें से एक भी कवित्व विवेक मैंने पढ़ा नहीं। बोलो, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। आप समझते हो कि नम्रता बताने के लिए बोलता है, नहीं, कभी कभी ऐसा भी करता है, कभी कभी नम्रता दिखाने के लिए भी बोलता है कि हम तो कवि नहीं है। जैसे कहा भाई पैसादार लोग को पूछेगा भाई पैसा हमारा चाहिए थोड़ा 500 रुपया, अरे भाई हम तो बहुत गरीब आदमी है, हम तो तुम्हारे चरण की रज है। अहंकार तो बहुत पड़ा है अंदर, लेकिन फिर भी बोलता हम तो आपके चरण के दास है। ऐसे चरण दास बहुत लोग हैं जो चरण दास कहलाता है अपने को, लेकिन अंदर अहंकार पड़ा है। तो गोस्वामी जी कहता है मुझे अहंकार से मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कवि तो बहुत है, लेकिन हम नम्रता दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ। और अहंकार तो, घमंड तो संत का ही रखता है, और बोलता है मैं कोई संत हूँ, ऐसा बोलता है। तो कभी कभी ये वक्ता लोग होता है ना, तो प्रभाव पाने के लिए भी झूठ बोलता है, कभी कभी प्रभाव पाने के लिए भी झूठ बोलता है। तो ऐसा झूठ बोलता नहीं हूँ मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ। कभी कभी हंसाने के लिए कोई वक्ता होता है, अपने आप अपनी भी मस्करी करता है, अपनी भी टिखड़ करता है कि देखो सब लोग को हंसाने के लिए। हमारे यहाँ एक वैरागी बाबा है, आपने कभी देखा नहीं है, आए थे? अच्छा, बढ़िया, अरे आनंद है या नहीं आए? लेकिन एक दफे उसको बोला ना, देखो कैसा आदमी है, तुम्हारे को डोला देगा। ऐसा मस्ती से धुन करता है, इतनी जोर से मस्ती से धुन करता है, बहुत वैरागी बाबा कहलाता है वो भी सिविल जज था, लेकिन रिटायर नहीं हुआ, तो छोड़ दिया नौकरी। अब क्या धुन मचाता है, सबको गाड़ा बना दिया, ऐसे धुन मचाता है। तो एक दफ़े प्रेमपुरी आश्रम में हम 1 महीना तक बेगा रहा, तो वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो मुझे उसने पूछा कि तुम्हारा जो रिटायर हुआ फिर तुम्हारा क्या अनुभव हुआ रिटायर होने के बाद? गवर्नमेंट सर्विस में तो कितना तुमाकी होती है, कितना फायरिंग का पावर भी था ऐसा। और फिर घर को आया रिटायर होकर के, तो फिर आपको क्या अनुभव हुआ? मैंने बोला महाराज बात तो ऐसी हुई, जब हम रिटायर हो गए और दूसरे दिन आया, घर को आया, तो मेरा पत्नी ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, आज तो रामला आया नहीं है, नौकर नहीं आया है और ये चक्की में गेहूँ डलाने का है, इसलिए आधमर गेहूँ है। जब ऑफिसर था तब तो इतनी फाइल भी मैं हाथ में नहीं पकड़ता, मेरा पटा वाला पकड़ के चलता था, हम पीछे पीछे चलता था, इतना 50 ग्राम की फाइल भी नहीं रखता था हमारे पास, क्यों हमलदार था। ऐसा ईगो था।
और घर को आया तो बोला अच्छा हो गया तुम आए आज, अच्छा हो गया आज, रामला भी रह जाओ पड़े और आटा नहीं है घर में, जाके आधा मण गेहूँ है जाके दाड़ा ला। मैंने बोला क्या बोलते हो, मेरी इज्जत तो रखो, मैं भी डिप्टी कलेक्टर, मेरी इज्जत रखो, मैं डिप्टी कलेक्टर। तो मेरी पत्नी ने कहा ये डिप्टी कलेक्टर मर गया, अब डिप्टी कलेक्टर है ही नहीं। ऐसा मुझे ये अनुभव हुआ। तो महाराज बहुत हंसा, खूब हंसी आई उसको, खूब हंसी आई और लोचपोच हो गया, हमारे ख्वाब में माथा रख करके हंसने लगा। फिर थोड़ी बाद में फिर स्वस्थ हो गया। फिर मुझे डांटा बराबर, बोलता है वक्ता लोग ऐसे होते हैं, कभी कभी लोग को हंसाने के लिए भी कभी कभी झूठ बोलता है, तो तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी पत्नी ऐसा नहीं कह सकती है। मैंने बोला नहीं सच बात कहता हूँ, मैं गप नहीं मारता हूँ। लेकिन नहीं ऐसा नहीं चलेगा। फिर एक दिन आया अहमदाबाद में, बिल्कुल विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, केम डाउन टू माई हाउस डायरेक्टली, और उसका पधरावनी करने के लिए तो 200 रुपया चाहिए, लेकिन मुफ्त आ गया, हमारे घर में आ गया एकदम। आ करके मेरी पत्नी को पूछने लगा क्या बात है, तुमने ऐसा बोला था उसको, गेहूँ दड़ाने के लिए बोला था। मेरी पत्नी ने बोला हाँ मैं बोला था। अच्छा तब शांति हुई इसके लिए, तो तुम गप लगाते हो। कभी कभी वक्ता लोग अपना नम्रता दिखाने के लिए, अब कभी कभी हंसाने के लिए भी गप भी मारते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहता है कि ऐसा नहीं है, कविता भी विवेक एक नहीं मोरे, मेरा में कवित्व विवेक नहीं है, ये मैं गप नहीं मारता हूँ, सत्य कहा हूँ, लेकिन कागज कोरे कागज पर लिख के देता हूँ, गप नहीं मारता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारी नम्रता दिखाने के लिए हम घमंड ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। हाँ कवित्व विवेक है ही नहीं। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणो, अने सकल कला सब विद्याहीनो, आकर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद यपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। ये कवित्व का जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें कुछ भी नहीं जानता हूँ। कवित्व विवेक, ये सब विवेक कहा जाता है, कवित्व का विवेक। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहा लेकिन कागज कोरे, मैं कोरे कागज पर लिख के देता हूँ, मेरा में कवित्व विवेक है ही नहीं, बिल्कुल कवित्व विवेक नहीं है। बनीति मोरी सब गुण रहित, जो मेरी बनीति है, जो मेरी कथा है, जो मेरी काव्य रचना है, बनीति का अर्थ होता है जो मेरी ये कविता मैंने जो बनाई, मेरी बनीति मीन्स कविता, ये मेरी जो पोइट्री है, कविता है, तो सब गुण रहित, उसमें कोई कवित्व का गुण है ही नहीं, बिल्कुल। बनीति मोरी सब गुण रहित, पर विश्व विदित गुण एक, उसमें एक गुण है जो विश्व विदित है, सारा जगत गुण को जानता है। कभी चाहे विश्व में यही शब्द का उपयोग प्रयोग किया जाता है। अरे कोई आदमी मर गया बेचारा, तो बोलेगा, कोई बोलेगा मैं सौगंध लेता हूँ, राम दुहाई, तो राम शब्द आता है, राम दुहाई, बस राम का सौगंध, राम सौगंध बोलेगा। जब कोई सत्य बोल रहा है तो रामो राम, रामो राम मैं बोलता हूँ। और कभी कोई आश्वासन देता है तो राम 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 राम, बेचारे को क्या हो गया, राम 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 राम। और कभी कोई मिलने को आता है तो ओ रामा रामो रामा, राम 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 ऐसा बोल रहा है। तो सभी जगह पे दुख में सुख में सब में राम का नाम उच्चार होता है, और सारा जगत जानता है कि राम का नाम। तो मेरी कविता में चाहे कोई दूसरा तो गुण है नहीं, लेकिन एक विश्व विदित गुण है, सो विचार क्या गुण है, राम का नाम है उसके अंदर। रामायण की सब चौपाई देख लो, एक भी चौपाई ऐसी नहीं है जिसमें रकार और मकार नहीं है। रकार और मकार दोनों तो आएगा, कोई भी चौपे पढ़ो। नहीं, राम सब चौपाई में रकार और मकार आएगा, क्योंकि उसके अंदर राम नाम है, इसलिए विश्व विदित गुण एक। चाहे मेरी कविता कैसी भी हो, फिक्की हो, कैसी भी हो, बदी हो, कैसी भी हो, लेकिन उसके अंदर एक विश्व विदित एक गुण है। बनीति मोरी सब गुण रहित, पर विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिए सुमति, इसलिए उसका विचार करके ये सुमति लोग है उसको पढ़ता है। रामायण की चौपाई पढ़ेगा, आपो आप राम नाम आ जाएगा, आपो आप। सो विचारी सुनिए सुमति, जिनके विमल विवेक, जिसका विवेक विमल है, पवित्र विवेक है, वो समझ जाएगा कि नहीं रामायण की चौपाई। दूसरी चौपाया है, बहुत से चौपाया है, लेकिन राम नाम नहीं है तो क्या करना। जिस गायन में हरिगुण नहीं, इस गायन में गाना क्या। जो गायन गाओ तो ऐसा गायन गाओ जिसमें हरिगुण है। जो हरिगुण नहीं, ऐसा गायन गाने से क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, अरे जाने दो झंडा को, तो राम का नाम नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, ऐसा भजन गाना ही नहीं, ऐसी कविता गाना ही नहीं, ऐसा कविता सुनता ही नहीं।
और ये टीवी पर सब बहुत गायन आते हैं, बहुत गायन आता है। हाँ, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। अरे भाई जाने दो, पहली मुलाकात को क्या करना है तुम्हारे, राम के साथ मुलाकात करो और क्या है। तो ये भजन गाने में फायदा क्या? नहीं, जिस गायन में हरि गुण नाही, इस गायन में गाना क्या, उसमें कोई गाने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारी वाणी भ्रष्ट हो जाती है। नहीं, राम नाम सिवाय और दूसरी बातें करना भी बेकार है, मैं तो ऐसा समझता हूँ। हाँ, क्या बेकार बातें करने की, ऐसा हो गया फिर ऐसा होगा, फिर चाइना में ऐसा होगा, फिर होगा तो होगा, जाने दो ना। चाइना में, ईरान में ऐसा होता है ना, ऐसा में ऐसा होता है, ऐसा होता है, तुम्हारे वश में है कुछ भी? कुछ तुम्हारे वश में है नहीं। और आज होता है, कल नहीं होगा, परसों क्या दूसरा कुछ होगा, वो तो चलता ही रहता है, अनित्य है। उसमें क्या, राम नाम नित्य है, राम नाम नित्य है। इसलिए जो भजन गाना तो भी राम का नाम अंदर आना चाहिए, उसका गुण आना चाहिए, भगवान का गुण आना चाहिए। बात करो तो उसमें भी राम की बात करो, दूसरा किसी की बात करने से क्या फायदा, रेगन की बात करने से क्या फायदा। और गार्बोचो की, गार्बोचो को जाने दो, बोलने में भी तकलीफ पड़ती है। गार्बोचो क्या बातें करना, सबकी अलाट पलाट बातें करना है। गार्बोचो की जगह बैठे, वो तो आपको कुछ पूछता ही नहीं। आप unnecessarily you are bothering yourself when he does not come to for your advice or anything. He doesn't know you also. Why unnecessarily trouble yourself? He doesn't know you. He doesn't know there is a creature like this man. No, we are creatures before him. बनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिए सुमति, जिनके विमल विवेक। यही महारघुपति नाम उदारा। बस एक कवित्व ऐसा है कि जिसके अंदर रघुपति का नाम, उदार नाम आ गया है। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। पुराण का सार, श्रुति का सार, वेदों का सार, बस एक ही सार है, राम नाम, और कुछ नहीं। चाहे कितना ही वेद पढ़ो, चाहे कितना ही श्रुतियाँ पढ़ो, उपनिषद सब कंठस्थ कर ला, लेकिन राम नाम तुम्हारे मुख में नहीं आए तो सब निकम्मा है, सब बेकार है, सब बेकार है। अति पावन है और पुराण है, और पुराण और श्रुति दोनों का सार है। यही माँ रघुपति नाम उदारा, अरे अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी। बस राम नाम ही ऐसा है जो मंगल का भवन है। बस तुम्हारा मांगलिक ही होगा। राम नाम बोलते बोलते चलो, तुम्हारा मांगलिक होगा ही, उसका नाम ही मंगल है। मंगल भवन, मंगल का एबोर्ड, भुवन, एबोर्ड सुनना है, मंगल भवन। और अमंगल हारी, तुम्हारा अमंगलिक जितना है ना सब साफ हो जाएगा। अमंगल होता है संसार में, नहीं होता है ऐसा नहीं। सबके जीवन में कुछ कुछ अमंगल होता है, लेकिन अमंगल को नाश कर सकता है इतना। जैसा कि वो जो पानी में जो वादड़ी से क्या एक दवा नाचता है ना, तो सब पानी का बैक्टीरिया खलास हो जाता है, ऐसा शुद्ध हो जाता है। ऐसा वादड़ी बोलता है कि क्या बोलता है मालूम नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलता होगा, चाहे कुछ भी। तो कैसे कैसे ऐसा वस्तु आती है जो पानी में डालने से पानी की अशुद्धि शुद्ध हो जाती है, अशुद्धि निकल जाती है। नो, तो इसी तरह से राम नाम बोलने से तुम्हारा जितना अमंगल संसार में सब नष्ट हो जाएगा। अनुभव करके देखना, अनुभव करके देखना। ऐसा गप नहीं मारता है। और गोस्वामी तुलसी, इसलिए चौपाई दो वक्त आती है रामायण में, मंगल भवन अमंगल हारी, दो वक्त आती है। इधर आती है, उसमें पाठांतर जुदा है, मंगल भवन या मंगल हारी, और उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा की सहित शंकर भी उसका जप करता है। क्यों? ऐसा शंकर को दूसरा कोई अच्छा नहीं लगा, तो ये उसका ही नाम लेता है। और अपनी पत्नी के साथ कभी कभी ऐसा होता है, पति नाम लेता है तो पत्नी नहीं लेती है, पत्नी लेती है तो पति नहीं लेता है। ऐसा नहीं, दोनों पति पत्नी दोनों साथ में भगवान राम का बस जाप करते रहते हैं। हाँ, राम नाम व सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो पार्वती जी का ये प्रसंग आपको तो मालूम होगा। पार्वती ने बोला हम भोजन अभी नहीं पाएंगे, क्यों? हमारे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रहने का अभी बाकी है। हाँ, तो विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करके फिर भोजन पाएगा। राम शंकर ने बोला अरे भाई मुझे भूख लगी है, तुम बैठ जाओ, हमारे को खा ले हमारे साथ। नहीं, हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा फिर। तो बोला क्या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए? राम नाम बोलो एक दफे बस। तो सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अरे वरानने, तुम्हारी क्या बात करते हो? अरे भोजन पालो, राम नाम बोल के भोजन पालो तो तुम्हारा सहस्त्र नाम का पाठ भी हो गया, और सकरादे का पाठ भी हो गया, महिम्न स्तोत्र का भी पाठ हो गया, सब पाठ हो गया तुम्हारा। और राम नाम नहीं है तो चाहे कितना ही पाठ करो, उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। बस राम नाम का इतना प्रभाव है।
तो यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अने मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दशरथ के बारे में लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवं मीन्स हमारे पर कृपा करो, द्रवं हमारे पर द्रवीभूत हो जाओ। भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान हमारे ऊपर द्रवित हो जाओ, हमारे ऊपर कृपावान हो जाओ। द्रवं सो दशरथ अजीर, दशरथ के आंगन में, अजीर का अर्थ होता है आंगन, दशरथ के आंगन में विहार करने वाला ऐसा भगवान राम जो मंगल का भुवन है, अमंगल हारी है, वो भगवान राम हमारे ऊपर द्रवं, द्रवं क्या अर्थ होता है, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर द्रवीभूत हो जाओ। दूसरा पाठ ये आता है, ये चौपाई इसलिए रामायण में 2 दफे आती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर सदा काल राम नाम मिले, नाम प्रसाद शंभुय विनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि। उनका साधु तो अमंगल है, सर्प रखता है, भस्म लगाता है, नंगा भी रहता है, लंगोटी पहनते होंगे क्या मालूम, तो सब उनका साज देखो तो बिल्कुल अमंगल। लेकिन राम नाम उसके मुंह में तो सब मांगलिक हो गए। चाहे कैसा भी मांगलिक कपड़े पहनो, अत्तर छांटो, कुछ भी करो, लेकिन राम नाम नहीं है तो कलर क्या कीमत है उसकी, कुछ कीमत। मंगल भवन इसलिए अमंगल जो वेश है शंभु का, शंकर का, फिर भी वो मांगलिक कहलाता है। क्यों? राम नाम के प्रभाव से, दूसरा कोई प्रभाव है ही नहीं। तो उसके पास टेरिन टेरिकॉटन ऐसा कुछ कपड़ा नहीं है जिससे उसका प्रभाव पड़ता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तो भगवान शंकर नाम का प्रभाव जानता है। नाम प्रसाद शंभुय विनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख का अनुभव कर सकता है। नाम प्रसाद आगे आता है, वो चौपाई सब आएगी आगे। नाम प्रसाद शंभुय विनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, देखो नारद को समझता है, नारद जानेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय यापो, और नामुलेत प्रभु किन्न प्रसादो, भगत शिरोमणि बे प्रहलादो। प्रहलाद कौन सी उसकी जो हैसियत है, लेकिन भक्त शिरोमणि बन गया। क्यों? राम नाम के प्रभाव। भगत शिरोमणि बे प्रहलादो, और ध्रुव सकलानी जपेऊ हरि नाम। ध्रुव जी तो रोते रोते पड़ता था, रोता था बेचारा, क्या करे, माँ ने निकाल लाया। ध्रुव सकलानी जपेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। क्या ध्रुव पद मिल गया उसको, है? राम नाम के प्रभाव से, दूसरा कोई प्रभाव है ही नहीं। ध्रुव में क्या प्रभाव था? अंगूठा छापता, पढ़ा भी नहीं था, केजी में भी नहीं गया, फिर भी बस नाम के प्रभाव। ध्रुव सकलानी जपेऊ हरि नाम, और पायऊ अचल अनुपम ठाऊं, और सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बश करी राखेऊ राम। राम को भी किस्सा में रखता था वो, हनुमान जी क्या, हाँ, राम को उसको क्या है ऐसा करना पड़ता था, उसको भी देवादार बना दिया था हनुमान जी ने। भगवान राम ने बोला कि हनुमान मैं तेरा देवादार हूँ, और क्या ये देवा कब मिटेगा हमारा देवादार, के देवादार ही रहो तुम, सारी जिंदगी देवादार रहना पड़ेगा। कि हम कैसे तुम्हारा देवा मिटाएगा, कैसे मिटा सकते हो, नहीं मिटा सकते हो। हाँ, तो तुमने हमको ऋणी बना दिया, तो ऋणी ही रहो, ऋणी बना दिया सारी जिंदगी। अभी तक आज तक उनका ऋण में से मुक्त नहीं हुआ है। क्योंकि ऋण में कैसे मुक्त होए? बोला राम जी ने, भाई हम तुम्हारे ऋण में से कैसे मुक्त होए, तुमने बहुत हमारे पर ऋण लगाया, हमारी पत्नी खो गई थी, तो जा करके उसको समाचार ले आए, तो बड़ा ऋण हमारे पर चढ़ गया। अब ये ऋण में से मुक्त कैसे होगा? हनुमान जी ने बोला नहीं होगा, क्योंकि हम शादी करेंगे ही नहीं, हाँ खुद शादी नहीं करेंगे तो हमारी पत्नी खोएगी नहीं, और फिर आपको वो उसको खोजने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, तो ऋण में से मुक्त नहीं होगा। तो फिर इसलिए हम आपको ऋण में रखेगा सदा का। हनुमान जी का ऋणी क्यों हो गया? राम नाम के प्रताप। ध्रुव सकलानी जपेऊ ध्रुव सकलानी जपेऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊं, और सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बश करी राखेऊ रामू। वो तो हनुमान जी की ध्रुव जी की बात मैंने बोला नहीं, लेकिन वो नीच वर्ण के अपतु अजामिलु गजु गणिकाऊ, ये तो नीच जाती है। हनुमान जी की बात छोड़ो, ध्रुव जी की छोड़ो, प्रहलाद की छोड़ो, लेकिन अपतु अजामिलु गजु गणिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम उन सकही नाम गुण गाई। खुद राम भी अपना नाम का गुण नहीं गा सकते हैं, तो दूसरों की तो बात क्या, तुम क्या गा सकते हो?
खुद राम अपने अपना गुण, अपना नाम का गुण खुद राम भी पूरा नहीं गा सकते हैं, तो तुम्हारी हैसियत क्या है? नहीं। तो राम का नाम का इतना प्रभाव, ये राम नाम हमारी कविता में रखा गया, इसलिए ये रामायण अच्छी लगती है। रामायण का इतना प्रभाव, उसका कारण ये कही है बस। ऐसे तो बहुत कवि लोग ने, बहुत कवि आए तक कविता लिखी है, एक दफे पढ़ा, सुना, फेंक दिया, और क्या। सरोजिनी नायडू ने एक कविता हमको सिखाया था, लेकिन अब मुझे याद भी नहीं रहा। सरोजिनी नायडू ने एक नाइटिंगेल नाम की एक कविता वो खुद आई थी, पढ़ाई थी, पढ़ाया, अच्छा हुआ, परीक्षा में पास होने के लिए उसको क्रेम भी किया। फिर क्या, परीक्षा में पास हो गया, फिर क्रेमिंग भूल गया, लेकिन राम नाम नहीं भूल सकते हैं। इसलिए बहुत से कवि लोग हैं जिसकी कविता आज लिखी गई, कल उसकी बीच गई, बेचने के लिए, पुस्तक के लिए, रॉयल्टी के लिए लिखा, फिर खलास हो गया, फिर कोई कीमत नहीं, लेकिन उसका कोई रॉयल्टी नहीं, कुछ नहीं। चाहे आप भी छपा सकते हो, मुफ्त बेच सकते हो, और चाहे उसका 200 रुपया लो, लेने वाला लेगा, देने वाला देगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका रॉयल्टी उसने नहीं लिया। इसलिए तुलसीदास जी की ये चौपाई राम नाम के प्रभाव से अंकित हुई है। इसलिए तो ये बोलता है, यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जानकी, अरे पार्वती जी के साथ भगवान शंकर भी उसका नाम करता है। और विदु बोलता है, बनिति विचित्र सुकवि कृत जो। कभी कभी कवि लोग विलक्षण कविता हो कर बनाता है, विलक्षण। गीतांजलि देखो, टैगोर ने लिखा है कैसे गीतांजलि, आपने पढ़ा है गीतांजलि? नहीं, कविता लिखा है गीतांजलि में। और कभी कितने लोग तो ऐसा समझते हैं गीतांजलि में गीता ही लिखी गई होगी, गीता नहीं है, और प्राइज मिला उसको, हाँ, कवि तो। फिर भी गीतांजलि की कोई रामायण के कंपेरिजन में कोई कीमत नहीं, चाहे कितना अति विचित्र, इंग्लिश शब्द भी है हाइकू, हाँ, कुछ नहीं, दंग धड़ा वगैरह बिल्कुल, पर छताएं जावे ना मोटा कवि का है। क्या कवि है जिसके राम नाम नहीं है, वो क्या कविता है? राम नाम नहीं है तो बोलता है वो कि बनिति विचित्र सुकवि कृत हो, भले टैगोर हो, चाहे कोई भी कवि हो, लेकिन उसका जो कविता में राम नाम नहीं है तो तुच्छ है। कोई भी कवि, बहुत से बहुत कवि हो गए, रघुवंश में लिखा कालिदास ने, लेकिन रघुवंश में भी उसने मर्यादा तोड़ दिया, तो कवित्व नहीं हो सकता है। कवि कालिदास कवि है, कवि और भक्त कवि में ये डिफरेंस है। तुलसीदास जी कवि नहीं है, भक्त कवि। रघुवंश लिखने वाला कालिदास कवि कहलाता है, महाकवि, लेकिन भक्त कवि और महाकवि में फेर होता है, इसलिए वो मर्यादा चुक जाती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का चरित्र, मर्यादा सबर, मर्यादा पूरी मर्यादा है। और तो कालिदास ने भी लिखा, कुमार संभव भी लिखा, वहां भी शंकर और पार्वती का लग्न का प्रसंग, शादी का प्रसंग बताया, वहां भी उसने क्या श्रृंगार किया वो भी बताया, बढ़िया बताया है, उसकी कविता बढ़िया है, लेकिन मर्यादा चुक गया। तो उसने भगवान शंकर का लग्न का प्रसंग बहुत बहला करके लिखा। फिर वो कैलाश में आए, कैलाश में आकर के भगवान शंकर और पार्वती ने हनीमून कैसा किया उसका भी वर्णन किया। देखो बेवकूफ, ऐसा वर्णन हो सकता है? अपने माता पिता का श्रृंगार का वर्णन करता है, वो बच्चा कैसा लगता है? मेरी माता और मेरे पिता ने ऐसा हनीमून किया, ऐसा वर्णन हो सकता है? लेकिन उसने किया क्योंकि कवि था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन नहीं किया, हाँ, सब शादी का प्रसंग बताया, फिर इसने एक लिटि में हिस्ट्री बता दिया, हाँ, कि जगत मातु पितु शंभु भवानी, तिन कहीं श्रृंगार न कहाऊं बखानी। जगत के माता पिता है भगवान शंकर और पार्वती, और उसका श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर सकता, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसका बालक हूँ। राम भगवान शंकर और पार्वती का बच्चा बालक होकर के मैं माता पिता का श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। श्रृंगार किया ये बात सत्य है, लेकिन मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा कि मुझको लड़का हूँ, मैं उसका लड़का होकर के माता पिता का श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ये मर्यादा है। यो मर्यादा चुक गया कालिदास, लेकिन तुलसीदास नहीं चुका, उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं। ये भक्त कवि और कवि में इतना डिफरेंस है, तो इसलिए बोलता है कि चाहे कालिदास कवि हो, लेकिन जो उसकी कविता में राम नाम नहीं है तो कालिदास तुच्छ है। और राम नाम जो लिया, चाहे वो कैसा कवि नहीं कहलाता हो तो भी वो महाकवि कहलाता है। बणिति मीन्स कविता, बणिति विचित्र અને સુકવિકૃત हो, कदाच
बड़ा से बड़ा कवि ने कविता लिखा हो, पर राम नाम बिनु सोहन सो, फिर भी राम नाम नहीं है तो एक शोभा नहीं देता है। किसी तरह से उसका देखो तुलसीदास जी उपमा देता है, उसको उपमा देता है कि विदु बदनी सब भांति संवारी। अरे चंद्रमुखी स्त्री हो, उसका मुंह देखो चंद्र जैसा हो, लेकिन साड़ी नहीं पहनी है तो क्या करेगा? चाहे साड़ी की कीमत कम है, फिर भी 10 रुपए की साड़ी पहने की तो अच्छी लगेगी, और जो साड़ी नहीं पहनी है, मात्र आभूषण पहने हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो राम नाम की साड़ी पहनना, कविता तो बनाना, लेकिन राम नाम की साड़ी जो नहीं पहनी है तो कविता की कोई कीमत नहीं है। बने थी सब विदु बदनी, सब विदु बदनी है चंद्रमुखी, विदु है चंद्र, विदु शब्द बहुत दफा आता है। विदु, विदु मीन्स चंद्र, विदु बदनी चंद्र जैसा मुख हो, विदु बदनी सब भांति संवारी, और बहुत प्रकार से उसने बराबर हीरा माणिक मोती का आभूषण सब लगाया, लेकिन सोहन बचन बसन बिना बर नारी, लेकिन कपड़े नहीं पहने। सब आभूषण लगाया, हीरा माणिक मोती का लगाया है, सोना चांदी का लगाया है, लेकिन मात्र कपड़ा नहीं पहना। सोना चांदी बहुत कीमती है कपड़े की कंपैरिजन में, लेकिन कपड़ा ऐसा कीमती नहीं है, फिर भी कपड़े बिना नहीं चलता है। चाहे कितना भी कॉस्टली हो तुम्हारा डायमंड, डायमंड की कोई कीमत नहीं। एक साड़ी नहीं है, डायमंड लाख रुपए का है और साड़ी 50 रुपए की है, लेकिन 50 रुपए की साड़ी बिना ये लाख रुपए का डायमंड भी नहीं शोभा देता है, शोभा नहीं देता है। ये बात करता है। और हनुमान जी भी ये बात करता है, रावण को बोला, रावण के पास गया तो हनुमान जी ने भी ये बात किया कि रावण ने बोला हम सब वेद जानते हैं, सब वेद बोल सकते हैं, सब वेद पर हमने एनोटेशन लिखा है। हनुमान जी कहा तेरा वेद कोई कीमत नहीं है, जिसमें राम नाम नहीं है वो वेद की क्या कीमत। ये हनुमान जी ने भी चाहिए। तो हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने पर भी उसने बोला राम नाम बिनु गिरा न सोहा। हनुमान जी ने बोला है राम के नाम बिना तेरी वाणी चाहे वेदों बोलती हो तो भी कुछ कीमत नहीं हो उसकी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्याग मधुमोहा। तो मद है, तेरे मोह है, उसको त्याग करके जरा विचार कर दो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मधुमोहा। बसनहीन नहीं सोव सुरारी। हे सुरारी, दुश्मन, देवों का दुश्मन, तो विचार कर, बसनहीन नहीं सोव सुरारी। साड़ी नहीं पहनी है तो करोड़ों रुपया का डायमंड का इयररिंग्स और पहनो, कोई कीमत नहीं। बसनहीन नहीं सोव सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। उत्तम प्रकार की स्त्री, सुंदर स्त्री, और सब आभूषणों से लगाई हुई है, फिर भी बसनहीन नहीं सो। तो ये हनुमान जी की भी स्पीच में आता है ये बात। हाँ, बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। तो गोस्वामी जी भी इधर ये बात बताए, विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। इफ यू रीड क्रॉस रेफरेंसेस, इफ यू गॉट, then it gives more pleasure. क्रॉस रेफरेंसेस यही बात दूसरी जगह पर दूसरी भाषा में रिपीट किया है। सब गुण रहित, चाहे कोई भी गुण नहीं हो लेकिन राम नाम अंदर हो तो बस ये बढ़िया चीज है। सब गुण रहित कुकवि कृतवाणी। वो कुकवि है, कवि नहीं है, वो कहलाता भी नहीं, लेकिन उनकी वाणी में राम नाम है। सुकवि सब गुण रहित कुकवि कृतवाणी, पर राम नाम जस अंकित जानी। लेकिन उसके अंक पड़ा है राम नाम का, राम नाम उसके अंदर पड़ा है। तो सादर कहें सुनहि बधताई। तो आदरता पूर्वक, दया पुरुष जो विजडम वाला है, जो वाइज पीपल, दे ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू दैट पोएम, टू दैट पोएम विच इज कंसिडर्ड एज देयर इज राम नाम इन इट। तो सादर कहें सुनहि बुधताई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। क्योंकि मधुकर भ्रमर जैसा गुणग्राही होता है। भ्रमर क्या करता है, चाहे कोई भी पुष्प हो, लेकिन उसमें से सार निकाल देगा। पुष्प का बिल्कुल इंजरी किए बिना पुष्प को कुछ इंजरी नहीं करता है। वो कभी ऐसा पुष्प को ऐसा कि ऐसा रहने देता है। गुलाब पर बैठेगा भ्रमर, गुलाब उसमें से रस चूस लेगा, फिर भी गुलाब का जो उसका शेप, आकार सब ऐसा के ऐसा रहेगा। इसी तरह से चाहे कवि कोई भी कैसी भी कविता लगे, उसमें से राम नाम निकालेगा, बाकी कविता ऐसे कैसे रहने देगा, डैमेज नहीं करेगा। भ्रमर कोई भी पुष्प को डैमेज नहीं करता है और फिर भी रस ले लेता है। तो विदाउट डैमेजिंग द शेप
or anything about it. You see, he will simply take out the nectar that can come. तो भ्रमर जैसे लोग होते हैं. यद्यपि कविता रस एक नाही, मेरी कविता में कोई कवित्व रस नहीं है, बिल्कुल. यद्यपि कविता रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही. लेकिन राम का प्रताप उसमें अंदर प्रकट है, दिख सकता है. राम नाम का प्रताप से ये कविता अच्छी लगती है. नहीं तो कुछ नहीं है मेरी कविता में. क्या है? कोई छंद प्रबंध ऐसा कोई तो है ही नहीं अंदर उसके अंदर. और सोई भरोस मोरे मन आवा, ये भरोसा से मैंने कविता लिखी है. मेरे एक भरोसा है बस राम नाम का, कि राम नाम जो आएगा तो अच्छा लगेगा. राम नाम नहीं होगा तो चाहे अच्छी कविता भी बुरी लगेगी, बद्दी लगेगी. तो सोई भरोस मोरे मन आवा, कई न सुसंग बड़प्पन पावा. जो संग अच्छा आदमी का करता है उसको भी मोटाई मिलती है. हाँ, उसको बड़ाई भी मिलती है, क्योंकि उनके संग ऐसा किया नहीं. और आपको जो दाखला चाहिए तो मैं देख सकता हूँ कि धूमऊ तजई सहज बरुआई, और अगर प्रसंग सुगंध बसाई. धुआं है ना, धुआं, और धुआं के संग से अपना स्वाभाविक कड़वापन भी छोड़ देता है, जो और सुगंध से वासित हो सकता है. ऐसा तो धुआं होता है, कड़वापन होता है धुआं में, लेकिन जो उसके अंदर चंदन डाला तो ये सुगंध को पकड़ करके वो भी सुगंधित हो जाता है, क्योंकि संग हो गया ना किसका? मलय का और चंदन का. चंदन का संग हो गया तो धुआं की कड़वापन भी चली जाती है. तो धूमई तजई सहज बरु करुआई. करुआई એટલે કડવાપણું. हाँ, कड़वाश. करुआई मीन्स कड़वाश. धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई. और इसके प्रसंग में आकर के, चंदन के प्रसंग में आकर, बणिति बदेश वस्तु परिबरणी. वाणी तो बराबर नहीं है, मेरी कवित्व की वाणी नहीं है, पर इसमें जगत का मंगल करने वाली जो राम कथा रूप जो अच्छी वस्तु है ना, वो उसमें बताई गई है, इसलिए मेरी कविता अच्छी लगती है. बणिति बदेश वस्तु परिबरणी, उसके अंदर जो वस्तु है राम नाम का गुण है, वो है तो राम कथा जग मंगल करणी. तो इसलिए राम कथा जगत का मंगल करने वाली हो गई. राम कथा जगत का मंगल करने वाली, वैसे तो बहुत सी कविताएं हैं लेकिन जगत का मंगल नहीं कर सकती है. ये राम कथा जगत का मंगल कर सकती है. क्यों? कि उसके अंदर की जो वस्तु है, जो वो राम का गुण है, इसलिए. बणिति बदेश वस्तु बलिबरणी, राम कथा जग मंगल करणी. और छंद आता है. छंद ये हरिगीत छंद बोलता है उसको. हरिगीत छंद, छंद का नाम भी होता है, हरिगीत छंद है. मंगल मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की. मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की. गति कोर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की. ये हरिगीत छंद है. छंद में भी भेद होता है. कभी कभी छंद में भेद होता है. क्या हो गया? पेज बदल गया? नहीं, मेरे के दूसरा कहाँ गया? हाँ, बस इतना ही. मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की. गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की. तुलसीदास जी कह रहा है. तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी जो कथा है वो मंगल करने वाली और कली के पापों को हरने वाली है. इस कविता नदी की चाल टेढ़ी है. देखो, नदी की चाल भी टेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती है. तो आप समझ लेना, ये कविता की चाल भी टेढ़ी है. जिस प्रकार पवित्र जलवासी नदी की छुआ करते हैं, फिर भी टेढ़ी है, इसलिए कोई नदी को छुआ नहीं करता, ऐसा होता है? टेढ़ी होगा तो भी नदी है, पावन करने वाली है. तो कविता नदी की चाल टेढ़ी है, जिस प्रकार पवित्र जल वाली नदी को हुआ करती है. गंगा जी की चाल टेढ़ी है. गंगा जी की चाल तो आप देखो, गंगा जी कोई नदी ऐसी नहीं है कि जो ऐसा नीचे जा करके ठेक समुद्र तक एक ही लाइन में चलेगी, ऐसा नहीं है. लेकिन आप बनारस जाना, वहाँ क्या होता है कि जो मूल है वहाँ से निकली हुई गंगा जी जब बनारस आती है तो बनारस से ऐसा कर लेती है, ऊपर के बाजू जा करके फिर नीचे आती है. ऐसी नदी कभी आपने कभी देखी नहीं होगी.
देखो उसका ये महिमा ये भी है। बनारस के नजदीक ये गंगा जी आती है और वहां से ऊपर वास करके फिर जाती है, फिर भी गंगा जी है, फिर भी पवित्र नदी है। कोई नदी आपने ऐसी देखी है कि जो मूल में से निकली और जाते 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 फिर ऐसी पीछा जा करके फिर आएगी, ऐसी नदी नहीं मिलेगी आपको। ये गंगा जी है जहाँ बनारस के पास, उसका अपवर्ड फ्लो होता है, अपवर्ड। डाउनवर्ड तो सब नदी चलती है, लेकिन गंगा जी वहाँ बनारस के पास वो अपवर्ड भी थोड़ी चलती है, फिर डाउनवर्ड जाती है। टेढ़ी होती है नदी की चाल, कभी कभी टेढ़ी भी होती है, ऐसा ऐसा घूम घूम कर जाती है, फिर भी उसका पावन कहलाती है। तो मेरी कविता भी टेढ़ी होगी, कभी कभी जगह पर टेढ़ी भी आपको लगेगी, लेकिन टेढ़ी होने पर भी उसका राम नाम उसके अंदर है ना, इसलिए पावन है। पानी है और ठंडक देती है ना, पानी नदी में ठंडक, हृदय को ठंडक देती है, वो उसका गुण है। तो ये भी और संसार के दुख से संतप्त हुए आदमी को उनकी प्यास छिपाने वाली होती है। तो तुम्हारी प्यास भी छिपेगी। संसार की प्यास बहुत है, संसार के विषयों की प्यास बहुत है, लेकिन ये सब प्यास को छिपा देगी कौन? राम नाम, ये कविता। तो माई पोएट्री विल सेटिस्फाई योर, quench your thirst even. Otherwise you will be thirsty all throughout, whether whatever you may get it on the earth. All these materialistic objects that you are gathering for your sense gratification, they will never satisfy they will never satisfy your thirst. But if Ramayana can satisfy your thirst also, that is टेढ़ी होने पर भी प्रभु सुदस संगति भनिति बलि होई सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। ये छंद यहाँ पूरा होता है और आगे भी होता है। प्रभु सुदस संगति भनिति, राम जी की सुंदर जो कथा है न, उसका संग ही कविता को लगा है। ये कविता में राम जी का जो सुंदर यश है न, वो यश उसमें गाया गया हुआ है। बनी प्रभु सुदस संगति बनीति, बनीति का अर्थ कविता। बलि होई सुजन मन भावनी, इसलिए वो अच्छी हो जाएगी। और सज्जनों भव अंग भूति मसान की, दाखला देता है, कंपैरिजन देता है। भव अंग भूति मसान की, जैसे कि शिव जी के अंग में लगने वाली जो स्मशान की, ऐसी स्मशान की विभूति तो अपवित्र कहलाती है ना। फिर भी जब उसका संग हो गया भगवान शंकर के अंग के साथ, भगवान शंकर का अंग का स्पर्श होने से जो अपवित्र ऐसी भस्म वो भी पवित्र हो जाती है। तो चाहे भस्म अपवित्र हो, मुर्दा की है, मुर्दा चलाया गया उसकी विभूति है, फिर भी भगवान शंकर उसको लगाता है, तो ये विभूति को विभूति मानते हैं और सब भूति वो दे सकता है, सब भूति वो दे सकता है। इसलिए इसी तरह से भगवान राम की जो कथा ये मेरी कविता में आती है, चाहे तो ऐसे चाहे कवित्व विवेक नहीं है उसके अंदर, फिर भी राम नाम अंदर है, इसलिए अच्छी लगती है। प्रिय लागे अति सब ही मम बणिति राम जस संग, राम का जस के संग होने से मेरी कविता सबको अच्छी लगेगी। बणिति लगी अति सब ही तम बणिति राम जस संग, दारु विचार की करे को बंदी मलय प्रसंग। देखो ये भी उपमा दिया है, उपमा तुलसीदास से बोलता है कि राम के जस से और उनका संग से मेरी कविता सबको अत्यंत मिलेगी। जैसे कि मलय गिरी के प्रसंग से सब काष्ठ बंधनीय हो जाते हैं। फिर क्या कोई लकड़ी का कोई विचार करता है? मलयाचल पर्वत है ना, उसके ऊपर बहुत वृक्ष होते हैं और उसके अंदर चंदन की लकड़ी भी होती है, बबुल भी होता है, आंबा भी होता है, मौड़ा सब होता है। लेकिन मलयाचल पर्वत की शोभा, ये जो उसके अंदर जो चंदन के वृक्ष है, तो कैसे मालूम पड़ेगा चंदन का वृक्ष है? लेकिन जो जब वायु बहता है ना, तब ये सुगंधी उसमें से निकलती है चंदन, और चंदन की सुगंधी होने से, चंदन की सुगंध जब वायु ले आता है तो मालूम होता है अरे चंदन है इधर। तो फिर कोई पूछता नहीं है कि बाबुल का है कि क्या आंबा का है कि कुछ नहीं, सुगंधी से माना जाता है। सुगंधी उसका ऑथोरिटी है, सुगंधी, इसलिए सुगंधी। अदरवाइज ऑल द ट्रीज आर ट्रीज आफ्टर ऑल। व्हाट इज देयर? लकड़ी है, दूसरा कुछ है। और चंदन भी लकड़ी है, और आंबा भी लकड़ी है, और मोहड़ा भी लकड़ी है, सब लकड़ी है। ऐसे तो सब लकड़ी है, लेकिन ये लकड़ी में फेर होता है। लकड़ी में कितना फेर है? तो सुगंधी देती है, इसलिए उसको चंदन की लकड़ी कहता है, और उसका कीमत भी बढ़ता है।
और चंदन की लकड़ी उसको मालूम कैसे होता है? मलय प्रसंग। देखो जब वायु आता है तो ये सुगंधी ऐसी की ऐसी रहती है, उसमें कुछ कमी नहीं होती है, फिर भी आपको आनंद दे सकती है। इसलिए तो ये राम नाम की जो ये सुगंध है वो जो कविता के अंदर बस ये पावन है, ऐसी बात करता है। प्रिय लागई अति सवहि मम बणिति राम जस संग दारु विचार के करे को बंदी मलय प्रसंग। वंदना करता है उसकी मलयाचल के पर्वत की। क्यों कि मलयाचल की, इसलिए उसके अंदर चंदन की लकड़ी भी है। लकड़ी तो सब लकड़ी होती है, फॉरेस्ट में लकड़ी होती है, दूसरा क्या होता है, फिर भी वो चंदन की लकड़ी है। इसलिए श्याम सुर विपय विशद अति। देखो दूसरा दाखला देता है, चाहे गाय ब्लैक हो लेकिन उसका दूध कभी गाय का जो ब्लैक गाय है उसका दूध ब्लैक नहीं आएगा, वो तो शुभ ही होगा, वो शुभ्र ही होगा, वो वाइट होगा। श्याम सुरभि पय विशद अति, लेकिन पय दूध विशद होता है। गुणद कर ही सब पान, तो ऐसा नहीं बोलेगा तो ब्लैक गाय है उसका हम दूध नहीं पिएगा, ऐसा को बोलता है। हम तो वाइट गाय का दूध पिएगा और ब्लैक गाय का दूध नहीं पिएगा। अरे ब्लैक गाय का हो गाय कुछ भी हो, कोई प्रवाह नहीं करता है, दूध तो है ना, और दूध तो शुभ्र है ना, तो फिर पी लो। हम पूछते नहीं, जो आप दूध सुबह में पीते हो तो पूछते हो कि कौन सी गाय का दूध है ये, गाय की क्या ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है। तो हम नहीं पूछते हैं कि किसकी गाय थी, कैसी गाय थी, वाइट थी कि ब्लैक थी, उसकी बात छोड़ो, उसका झगड़ा में पड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम दूध पी लो। तो चाहे कविता अच्छी हो बुरी हो, किसने लिखी, तुलसीदास ने लिखी, कालिदास ने लिखी, अरे छोड़ो सब बात, तो राम नाम है कि नहीं अंदर, एक्सेप्ट कर लो, राम नाम अंदर है, ये पवित्र राम नाम है उसके अंदर। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद कर ही नहीं सब पान। गिरा ग्राम्य, गिरा जो है हमारी वाणी वो तो ग्राम्य है, कोलोक्वियल लैंग्वेज है, हमारी चरोतरिया भाषा है, लेकिन चरोतरिया भाषा में भी राम नाम है ना तो अच्छी लगेगी, चाहे भाषा कुछ भी हो। भाषा की क्या जरूरत है, भाषा है नहीं, भाषा तो राम नाम ही भाषा है, दूसरी भाषा है ही नहीं। हाँ, जिसमें राम नाम है वो भाषा कहलाती है, और जिसमें राम नाम नहीं है वो भाषा नहीं है, वो बकवाद है। और क्या बकवाद करता है, राम नाम नहीं है उसके अंदर। तो गिरा ग्राम्य कोलोक्वियल लैंग्वेज, इट्स अ कोलोक्वियल लैंग्वेज, इट इज नॉट प्योर हिंदी लैंग्वेज। तुलसीकृत रामायण इज नॉट प्योर हिंदी लैंग्वेज, ग्राम्य भाषा है। जैसे कि काठियावाड़ी भाषा होता है, जैसे सुरती भाषा होती है, और सुरती भाषा में लेकिन मिठास होती है भाषा में। काठियावाड़ी भाषा माइली को बोलते हैं तो मिठास लगती है, माइली को शब्द आया समझ लेना काठियावाड़ी होता है। हाँ, तो इसलिए तो भाषा की मिठास होती है, भाषा में मिठास होती है। हमारा ब्लेवेट्स की लॉज में हमारा प्रवचन चल रहा था अभी बम्बई में, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में पारसी लोग भी बहुत आते हैं, पारसी लोग भी, तो बहुत से लेडीज़ पारसी लोग थी, और हमारी भाषा, हमारी चरोतरिया भाषा में बोल रहा था, उसमें गुजराती में बोलता था कि તમે બધા મોટા કોમ ટોંટિયા લબડે બેઠા છો, એવું 4-5 વખત ટોંટિયા શબ્દ આવ્યો ભાષામાં। હવે જે શબ્દ આવે ને બધા હસી પડે, પણ પેલી પારસી લેડીઝ હતી ને એને સમજણ ના પડે, એને સમજણ જ ના પડે, આ હસે છે કેમ, આ બધા આ શબ્દ આવે ને હસે છે કેમ। પછી બધી વાત પૂરી થઈ ગઈ, કથા પૂરી થઈ, પછી મારી પાસે લેડીઝ આવી પારે, મેં કહેતો પેલું ટોંટિયા કહેતા હતા એ શું, એને ટોંટિયા પૂરું બોલે ને, મેં તો પેલું ટોંટિયા શું, મેં કે ટોંટિયા ને હવે ટોંટિયા કહીએ છીએ। हमारी भाषा हमारी गिरा ग्राम्य, गिरा हमारी ग्राम्य है, कोलोक्वियल लैंग्वेज। हाँ, टोंटिया એટલે હવે એ લોકોને ટોંટિયા જ બોલતા આવડે, ટોંટિયા ના બોલે, પારસી લોકો બહુ જોરથી ના બોલે, ડૂંટી હડકો આવે એમને, સમજી ગયા ને। ભેંસ ના બોલે, ડોબું બોલે, ભેંસ ના બોલે, ભેંસ બોલે તો આંબો ખસે, આંબો ખસી જાય એમની, એટલે ભેંસ કેટલો જોર પડે બોલવામાં, ડોબું બોલે, ડોબું એને ભાવ બોલે, ડોબું ને ડ ના બોલે, દ જ બોલે, જેમ સુરતી લોકો સને બદલે હજ બોલે, હા એવી રીતે જજ હજ બોલે, હે હુરતી લોકો કહેવાય, સુરતી લોકો અમે તો હુરતી લોકો છીએ એમ કે બોલો। એટલા માટે ભલે અમારી ભાષા ગ્રામ્ય રહી, અહીંયા આગળ એ કહે છે કે ગિરા ગ્રામ્ય પણ સિંહ રામ દશ, અમારી કોલોક્વિયલ લેંગ્વેજ છે પણ એમાં 10 ભગવાન રામના ગાયા છે, એટલે ગ્રામ્ય ભાષા। આ તો ગોમડિયા ભાષા છે એમ કે, ગોમડિયા ભાષામાં શું પણ આ તો બોલે છે તેમ તો હાથ કંઈ વક્તા કહેવાય, ગોમડિયા ભાષામાં બોલે છે,
હવે ગામડિયા ભાષા બોલીએ છીએ, રામ નામની વાત કરીએ છીએ. અમારી ગામડિયા ભાષા તમે ગમે તેટલી ચીપી ચીપીને બોલો ને, ગમે તેટલી સુંદર ચીપી ચીપીને, પણ રામ નામના શું કરવાની ભાષાને બોલે ચીપી ચીપીને. ઘણા માણસો એવું ચીપી ચીપીને બોલે વક્તા તરીકે, આપણે કંટાળો આવે દાને કે તમે ચીપી ચીપીને ચીપીને બોલવા જાઉં ને તો રામ નામ રહી જાય, એના કરતાં છન ચીપીને ના બોલીએ છે. હા, તો અહીંયા આગળ ભગવાન અહીં ગોસ્વામીજી કહે છે મારી ભાષા ચીપી ચીપી નથી મેં બોલ્યો. ગિરા ગ્રામ્ય, गिरा ग्राम्य पण सिय राम जैसे गावई सुनई सुदान. इसलिए हिंदी भाषा का विरोध में होने पर भी कितना शब्द है कि जो हिंदी भाषा में है ही भी नहीं, ग्राम्य भाषा है. तो ત્યાં શબ્દ ક્યાં આવે? કેટલાક શબ્દો ના આવે, કેટલાક શબ્દો તો આપણે સમજણે ના પડે. મેં તમને પહેલાં પારસીની વાત કરી હતી એમ, આ આંગળીયાટ શબ્દને નહીં, હવે આંગળીયાટ શબ્દમાં સમજે જ નહીં. હા, ઝઘડો થયેલો કોર્ટમાં કેસ ચાલે, પારસી હતો, મેજિસ્ટ્રેટ પારસી હતો, અને એક વાઘરણ હતી, એણે બીજો ધણી કરેલો, આગલો ધણી છોડીને બીજો ધણી કરેલો. તો આગલા ધણીનો છોકરો જોડે લઈ ગયેલી બીજા ધણીને ત્યાં. તો પછી પેલો બીજો ધણી હતો તે પેલી બહીને હાથવે, પણ પેલા છોકરાને ના હાથવે, કારણ કે આગલા ધણીનો છોકરો ને એટલે એને મારે હેરાન કરે, એટલે પેલી બહીએ જ આવો કર્યો. કારણ કે એને શરત કરી હતી કે મારા આગલા ધણીના છોકરાને તારે પાલવવો પડશે, એને ભણાવવો પડશે, એને ખવડાવવું પડશે. તો ખવડાવે નહીં, પાલવે નહીં, ભણાવે નહીં, એટલે પેલી બહી વાઘરણે દાવો કર્યો કોર્ટમાં એના ધણી ઉપર કે દેખો આ મારા આગલા ધણીના છોકરાને આ છોકરો આંગળિયાટ છે તો એટલે એને દુઃખી કરે છે. તો પેલો પારસી પૂછે મેજિસ્ટ્રેટ કે આંગળિયાટ એટલે શું? વોટ ઇઝ મેન્ટ બાય આંગળિયાટ? એમ હવે આંગળિયાટ શબ્દનું અંગ્રેજી જ ના ચાલે પેલા વકીલને. હવે અંગ્રેજી બોલવું પડે, કોર્ટમાં તો અંગ્રેજી બોલવું પડે, કોર્ટમાં કે ગુજરાતીનો અર્થ કરવો પડે. હવે આંગળિયાટ શબ્દ ડિક્શનરી ફેરી મળી ગયો, પણ આંગળિયાટ શબ્દનો અર્થ જ ના ચાલે. So what is meant by Angaliyat? I don't know. I know Angaliyat, but I cannot give the name in English. I can't speak in English. And I can't follow what is Angaliyat. પારસી હતો. તો પછી પેલી વાઘરણ ખૂંચે કે આ વકીલ મારો સમજાઈ શકતો નથી, એટલે પોતે ઊભી થઈ સાહેબ એ સમજણ ના પાડત કોઈ નહીં, લાવ હું સમજણ પાડું. હા, આઈ વિલ એક્સપ્લેન વોટ ઇઝ મેન્ટ બાય આંગળિયાટ. પછી વાઘરણ એને સમજાવવા માંડી, સાહેબ ધારો કે તમારો બાપ મરી જાય અને ધારો કે તમારી મા બીજું ધણી કરે. હવે પેલા મેજિસ્ટ્રેટે કે ધારો કે તમારો બાપ મરી જાય તમારો, તો તમે બીજા ધણી જો કરે તમારી મા, તો એ તમે આંગળિયાટ કહેવાય, તો તમને આંગળિયાટ કહેવાય. There he could understand, but he couldn't understand the pun that he is talking about that magistrate himself. I say, all right, now I could understand. He said, now I could understand. But what you could understand? Your father has not died. Your mother is not remarried, and yet we are called Angaliyat by this lady, useless lady. Like that. Sometimes the language also appears to be bad, but it is not bad. If Ram Nam is there, that is right. Don't worry about the language. Worry about the subject. What is discussed therein. Ram Nam is there. इसलिए बोलता है गिरा ग्राम्य सिय राम दश और गा वही सुनई सुदान. फिर भी गाय चाहे ब्लैक हो, वैदिक ग्रंथों में श्यामा गाय का दूध विशद एवं अति गुणद कहा गया है. वैदिक कि जो श्याम गाय होती है उसका दूध बहुत कीमती होता है. व्हाइट गाय से भी जो ब्लैक गाय का दूध अच्छा कहलाता है. वो वैदिक शास्त्रों वैदिक ग्रंथों में भी इस तरह से. तो गोस्वामी जी ये बात करता है हमारी भाषा चाहे कुछ भी हो लेकिन उसके अंदर राम नाम अंकित है. इसलिए मणिमाणिक आगे बात करता है. मणिमाणिक मुक्ता सभी जैसी अहिगिरी गज सिर सोहन तैसी नृप किरीट तरुणी तनुपाई लाई सकल शोभा अधिकाई. देखो चाहे कुछ भी हो, कहाँ रखी गई हो उसकी कीमत में, उसकी कीमत है. ऐसे तो मणि होता है, माणिक्य होता है, मुक्ता होता है, ऐसी सुंदर उसकी ब्यूटी होती है. उसी तरह सर्प पर्वत हाथी के सिर में नहीं शोभित होते हैं. ये सब ही राजा के मुकुट और युवती के स्त्री पर शरीर के संबंध से अधिक शोभा देता है. जो मणि है लेकिन सर्प के माथा पर है तो वो शोभा देता है, फिर भी डरते हैं लोग. लेकिन यही मणि जो राजा के मुकुट पर आ गया तो बहुत शोभा बढ़ता है. इसी तरह से चाहे कैसा भी मणि हो लेकिन वो शरीर के संबंध में शोभता है. इसी तरह से चाहे कैसी भी कविता हो लेकिन राम नाम नहीं है तो ये कविता शोभा नहीं देती. मणि चाहे कितना कॉस्टली हो लेकिन कहाँ रखा गया हुआ है? वो सर्प के माथा पर.
तो सर्प के माथा पर मणि का कोई कीमत नहीं, उसका डर लगता है। लेकिन यही मणि जो कोई सुंदर स्त्री के माथा पर रखा जाए, कोई राजा के और जो सिर पर रखा जाए तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। मणि माणिक सुख मुक्ता कभी छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहन तैसी। अहि गिरी गज के सिर पर वो नहीं शोभा देती है, पर नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। लेकिन वो जो राजा के मुकुट में जाती है तो उनकी शोभा अधिक हो जाती है। तैसे ही सुकभी कभी तबुद कहाई, अरे उपजही अनत अनत सबिलाई। इसी तरह से पंडित लोग कहते हैं कि उसी तरह सुकवि की जो कविता है और जिस जगह पर रची है तथा और किस जगह वो शोभा नहीं देती है और राम नाम के अंकित होती है तो शोभा देती है, नहीं तो चाहे कैसी भी कविता उत्तम में उत्तम कविता हो तो भी शोभा नहीं देती है। तो मेरी कविता में एक ही गुण है कि राम नाम अंकित हुआ है, इसलिए भगति है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत दाई। जो कवि का नाम लेता है तो सरस्वती भी दौड़ती है। सरस्वती भी इस भाषा में आती है, उनकी भाषा बढ़ाने के लिए। क्यों? कि जहाँ भक्ति है, भक्ति की कविता जो हो, राम नाम जिसमें ऐसी कविता हो तो सरस्वती अपना भवन छोड़ के आ जाके बैठ जाएगी। ये भी बात है। देखो कि हम बोलने को नहीं जानते हैं बराबर, अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राम नाम बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि सरस्वती आकर के बैठ जाती है। और चाहे कैसा भी हम अच्छा भाषण करें इलेक्शन का और फिर पॉलिटिक्स का, लेकिन वो भाषा हमारी कैसी भी हो, सरस्वती आके नहीं बैठेगी, रागत भी आके बैठ जाएगा उसमें। जब पॉलिटिक्स का प्रवचन होता है तो उसमें क्या बैठता है? राग बोलता है, द्वेष बोलता है। लेकिन भक्ति का जो प्राधान्य होता है वो कविता चाहे कैसी भी हो, चाहे भाषा कैसी भी हो, लेकिन सरस्वती अपना भवन छोड़ करके सभी सरस्वती आकर के तुम्हारी टंग पर बैठ जाएगी। तो भगति है तो विधि भवन बिहाई। विधि भवन ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक विधाता का भवन में रहती है सरस्वती, वहाँ रहती है, उनका रेसिडेंस था वहाँ है, ब्रह्मलोक में रहता। नारद भी वहाँ रहता है, नारद और सरस्वती दोनों चार वहाँ रहती है। तो भगति है तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति दाई। रामचरित सन बिनु अनुवाये, शोभ्रम श्रम जाय इन कोटि उपाय। और जब आती है तो उसको दौड़ने में श्रम लगता है, लेकिन राम नाम रूपी जो सरोवर है उसमें स्नान करती है तो उनका श्रम खत्म हो जाता है। ऐसे तो बहुत सरोवर है, लेकिन कैसे ऐसे सरोवर होते हैं जिसमें स्नान करने से और श्रम दूर हो जाता है। इसी तरह से राम नाम से अंकित हुआ ऐसा सरोवर जो है, जो कविता सरोवर, और कविता सरोवर में स्नान करने से और उनका श्रम दूर हो जाता है। कवि कोविद अस हृदय विचारी, ऐसा विचार करने से, ऐसा विचार करते हुए ऐसे जो कवि लोग होता है, कवि कोविद लोग होता है, इसलिए वही हरि जस काली मलहारी। इसलिए जो अच्छा कवि होता है भगवान का गुण ही गाता है, दूसरी कविता छोड़ देता है। दूसरी कविता में फायदा भी क्या है? और महिम्न स्तोत्र जिसने लिखा है, जिसने सब जो स्तोत्र सब शंकराचार्य ने लिखा है, सब लोगों ने लिखा है, उसमें भगवान का गुण गाने का लिखा है, तो इसलिए वो अच्छा लगता है। और दूसरे जो कवि होता है जिसमें राम नाम नहीं है तो कोई पढ़ता है, एक दफे पढ़ता है फिर छोड़ देता है, तो नहीं लगता है। तो कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस काली मलहारी। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, चिर धुनि गिरा लगति पछताना। सरस्वती आती है जब और राम नाम नहीं देखती है ना तो सिर धुनि पछताना करती है कि क्यों मैं आई, आने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको बोलने दो, जैसा बोले वैसा। सरस्वती को भी दुख लगता है, सरस्वती को भी ऐसा होता है कि मैं आई तो तेरी जीभ पर बैठ गई और तू बोलने लगा, लेकिन राम नाम तो आया ही नहीं अंदर, तो फिर आने का फायदा क्या? सरस्वती भी नहीं आएगी। सरस्वती भी सुंदर लगती है जब राम नाम अंदर अंकित होता है। तो हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारद करय सुदाना। पंडित लोग ऐसा कहते हैं कभी कभी कि हृदय जो है समुद्र है और बुद्धि है वो सीप लिए सीप है, और सरस्वती और स्वाति नक्षत्र का बिंदु है। तो स्वाति नक्षत्र का बिंदु, ऐसे तो बारिश सारे दिन समुद्र में होता है, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र का बिंदु जब पड़ता है जो छिप के अंदर, तो ये मोती बन जाता है। बिंदु, पानी का बिंदु ही मोती बन जाता है। क्यों? लेकिन सब बिंदु मोती नहीं बन जाते हैं। ओनली दोज ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच आर फॉलिंग इन स्वाति नक्षत्र,
ये छिप के अंदर, समुद्र में छिप होती है, उसके अंदर जो स्वाति नक्षत्र का बिंदु पड़ेगा तो ये मणि बन जाएगा, ये वो बन जाता है पानी। इसी तरह से वो तुम्हारा जो हृदय है वो समुद्र है, और बुद्धि है वो छिप है, और जो सरस्वती, सरस्वती स्वाति नक्षत्र का बिंदु है। स्वाति नक्षत्र में आता है तो मणि बन जाती है सरस्वती भी। जो बरसै बर बारी विचारो होई कवित मुक्ता मणि तारो। और इसी तरह से राम नाम से अंकित हुआ है ऐसा सरस्वती का बिंदु जब पड़ता है ना तो तुम्हारी कविता मुक्तामणि बन जाती है। वो बात ये उसका प्रभाव है। इसलिए बोलता है कि यदि शारदा रूपी जो स्वाति नक्षत्र का बिंदु श्रेष्ठ विचार रूपी उत्तम जल की वर्षा करे तो कविता रूपी सुंदर मुक्तामणि हो बन जाती है। रामायण क्या है? मुक्तामणि। इसलिए क्यों कि उसके अंदर स्वाति नक्षत्र का बिंदु जो सरस्वती है आकर के बैठ गई है। कहाँ बैठ गई है? समुद्र, हृदय रूपी समुद्र के अंदर, बुद्धि रूपी छिप के अंदर। ये तुम्हारी सरस्वती है। सब सिंबॉलिक है, लेकिन सिंबॉलिक एलेगोरिकल है। एलेगोरिकल, इवन दो ही सेज आई डू नॉट नो एलेगोरी, आई डू नॉट नो, बट ही प्रॉमिस पोएम, we can say that he is the best kavi. He knows all the techniques of kavi. He knows. That is why he promised speech, promised story, we can say, promised kavita, promised poem, we can say that he is the best kavi. Even though he doesn't say himself that I am a kavi, but he is really a kavi. Promised speech, we can say, because promised all this comparison, उपमाएं, ये सब से मालूम हो जाता है कि ऐसा कोई कभी बना नहीं है, अभी तक नहीं बना है। जुगति बेदी पुनि पेय रामचरित बरताग पैरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। वो बोलता है कि जो हमारी कविता जो मुक्तामणि बन जाती है तो फिर उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेदता है। ये युक्ति से वेदना चाहिए, कविता को भी युक्ति से उसका मर्म समझना चाहिए, उसको वेदना। मणि ऐसा नहीं पहना जाता है, मणि को वेद करना पड़ता है। मणि को वेद करके उसको धागा लगाना पड़ता है, फिर उसको पहना जाता है। तो बोलता है हमारी जो कविता है उसमें सरस्वती आकर के पड़ी, हृदय रूपी समुद्र है, उसके अंदर बुद्धि रूपी छिप है, उसके अंदर सरस्वती रूपी स्वाति नक्षत्र का बिंदु पड़ा है, तो ये मणि बन गया हमारी कविता। और मणि बनने से फिर क्या करता है, लोग जो अच्छे लोग होते हैं क्या करता है, मणि को लेता है, फिर उसको छेद करता है। छेद कैसे करता है? उनका मर्म समझता है। छेद करना उसका मर्म समझना। ऐसे पाठ करते रहो वो समझ में नहीं आएगा, उसका आनंद नहीं आएगा। ऐसा मणि ले करके फिरो फिरो फिरो, लेकिन क्या फायदा? उसको वेद करो, एक एक शब्द का अर्थ बराबर समझो, तो उसको वेद किया जाता है। तो वेद करता है युक्ति से। तो मणि का वेद करना बहुत कठिन है, क्योंकि मणि को वेद करने में कभी टूट जाए तो नुकसान हो जाए, इसलिए वेद करने में भी बहुत काळजी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि दूधी का शाक संवारने का है इसी तरह से वेद नहीं करना है। दूधी का शाक संवारने में कैसा भी ऐसा छोलो चलेगा, ये छोलनिया काम करता है, लेकिन छोलनिया इधर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो वेद करना है, मणि को वेद करना है। इसलिए बोलता है कि युक्ति से उसको वेद छेद करना और करके रामचरित रूपी सुंदर धागा उसके अंदर लगाना पड़ता है। रामचरित रूपी धागा लगाने का, और सज्जन लोग फिर ऐसा करके अपने निर्मल हृदय पर वो पहन लेते हैं और धारण करते हैं, और अत्यंत अनुराग रूपी वो शोभा भी देता है, आखा रूपक समझ नहीं देता है। ये बस ये जो समझ में आ जाए तो फिर रामायण में आप यू विल ट्राई टू पीक, अदरवाइज सिंपली चलो आ तो अखंड पारायण रखा है, 12 घंटा तक बोलेगा तो अखंड पारायण तो ये टेप रिकॉर्ड भी कर सकती है, उसमें क्या है, तुम्हारे से भी अच्छा अखंड पारायण करेगा, लेकिन समझा कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या करें, उस मेहनत नकामी है। नहीं, पहला छेद करो, उसको बराबर समझो, कविता का मर्म समझो। कविता का मर्म समझेगा तो एक बात बताता है कि सरस्वती रूपी स्वाति बिंदु, स्वाति नक्षत्र का बिंदु, हृदय रूपी समुद्र तुम्हारा है, और समुद्र के अंदर तुम्हारी बुद्धि रूपी जो छिप है, छिप है, और छिप में जब सरस्वती रूपी वाणी रूपी वो जो स्वाति नक्षत्र का बिंदु अंदर पड़ेगा, फिर ये मोती बन जाएगा। मोती बनेगा तो कविता, लेकिन ऐसा मोती तो बना, मोती तो झगड़ा किया, पहनने के काम में नहीं आएगा, उसको छेद करना। तो ये कवित्व की जो खूबियां हैं उसके अंदर दिखाना, समझना इसमें क्या खूबी लगाई हुई है,
उसका क्या मर्म है, क्या मीनिंग है, उसको बराबर समझना। फिर समझ करके फिर राम नाम रूपी धागा अंदर लगाना पड़ेगा, फिर आप पहनने के काम में आएगा। लेकिन ऐसा पहनने से क्या फायदा, जेब में रखते रहो, मणि जेब में रख के फिरते, हमारा मणि है जेब में है, जेब में है, क्या करेगा, कोई कीमत नहीं है। जो पहनने में काम नहीं आया वो ऑर्नामेंट्स को क्या जरूरत। ऑर्नामेंट चाहे ऑर्नामेंट हो, चाहे गोल्ड का एक गट्ठा हो, क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं। जब तक उसको तुम यूज में नहीं लाओ तो यूज में तो आएगा नहीं। जीवन में, तुम्हारे जीवन में उसका क्या उपयोग होगा। तुमने सारा 24 घंटा तक तुमने राम नाम का पाठ किया, रामायण का अखंड पाठ किया, ठीक बात है, लेकिन जीवन में उपयोगी आया। जीवन के उपयोग में कब आता है। सोना की कोई कीमत नहीं है जो ऑर्नामेंट नहीं बनाया तो सोना तो ये दुकान वालों के घर में भी पड़ा है। लेकिन ला करके उसको बड़ा मोल्डिंग करना और मोल्डिंग करके पहनने जैसा बनाना, फिर पहनना, फिर तुम कोई रिसेप्शन में जाना, तो उसकी कीमत है, तो उसका पैसा की कीमत नहीं तो क्या कीमत है। गोल्ड खिसा में रख के जाएगा रिसेप्शन में, हमारे खिसे में गोल्ड है, देखो 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 क्या फायदा, गोल्ड दिखाने से क्या फायदा नहीं। उसका ऑर्नामेंट बनाओ, उसकी वींटी बनाओ, उसका कंठी बनाओ, फिर पहनो, पहन करके साड़ी अच्छी लगा करके पुलिस के ऊपर, और तो साड़ी के अंदर भी नहीं रखना, बाहर रखना, बाहर सब लोग को मालूम हो जाए कि तुम्हारे पास है, तो फिर उसकी कीमत। जब अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड इन लाइफ, in practical life. This kavita is not meant only for keeping in the pocket, but it is required to be implemented in life. And when it is implemented in life, then Ramayana will give you beauty. Otherwise, there is no beauty in it. Gold has no beauty. The ornaments have got beauty. No, golden ornament. इसी तरह से ये सब का अर्थ समझना चाहिए। जुगुति बेदी पूरी, युक्ति से भेद करना है, उसमें युक्ति लगानी पड़ती है। उसका अर्थ करना, कैसे अर्थ करना, ये अर्थ लगाने की युक्ति होती है। तो जुगुति बेदी पुनी वो ही यही, फिर उसको धागा लगाना पड़ता है। पोहिए का अर्थ होता है गूंथना, गूंथना, पोहिए उसको गूंथना पड़ता है। जुगुति बेदी, क्योंकि एक चौपाई इधर है, दूसरी चौपाई बालकांड में, तीसरी विद्याकांड में, इस सब चौपाई को मिलान करना, गूंथना पड़ता है। विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हियर द सेम वर्ड यूज्ड इन डिफरेंट मीनिंग्स एल्सवेयर। With reference to context, you know how to interpret that. Interpretation of poem is very important. That is called गूंथना। गूंथना पड़ेगा। एक चौपाई पढ़ा, उधर दूसरी चौपाई, तीसरी चौपाई से, पर सबका अलग अलग अर्थ होता है। कभी कभी एक शब्द का 4-5 अर्थ होता है, कभी कभी 5 शब्द का एक ही अर्थ होता है, ऐसा होता है। तो इसी तरह से उसको गूंथना चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। ऑर्नामेंट्स रखा लॉकर में, लॉकर में रखने से क्या फायदा, तुम्हारा पैसा बेकार है। नहीं, लॉकर में नहीं रखना, पहन के फरो तो आनंद आएगा। नहीं तो लॉकर में रखने से तो कोई फायदा नहीं। तो चोर लोग होते हैं इसलिए रखना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं रखेगा। सब लोग बोलेगा चोरी नहीं करेगा तो सब पहन के पड़ेगा उसमें, क्या पहन के सो भी जाएगा उसमें। लेकिन जुगति बेदी पुनी पोई राम चरित बर ताग, ताग का अर्थ होता है धागा, बर ताग उत्तम प्रकार का राम का चरित्र जो है वो उसका धागा लगाएगा जीवन का एक एक कर्म में, कि कितने भी मोती हो, इतने सब मोती कर्म है, और कर्म में राम का जो आचरण है वो आचरण का धागा लगा दिया जाए तो जीवन अति उत्तम बन सकता है। और पही रही सज्जन विमल ओरा, उसका हृदय भी पवित्र है, पवित्र हृदय पर अपनी छाती ऊपर वो लगाएगा। शोभा ते अनुराग, और उसकी शोभा कैसे देगा, कैसे शोभा बढ़ेगी, उसका अनुराग होगा। भगवान राम के चरित्र में अनुराग होगा, बस यही उनकी शोभा है। रामायण पढ़ा लेकिन राम के चरण में अनुराग नहीं हुआ तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। क्या पढ़ने से फायदा। ऐसे टेप रिकॉर्ड को भी अनुराग नहीं होता है, वो तो बोलती रहती है, ऐसा तो सब बोलता है। तो तोता रटन हो गया, तोता रटन, चौपाई बोला, गाया, फिर क्या किया, कुछ नहीं। जीवन में तो कुछ उसका उपयोगी नहीं है। तो जीवन में उपयोगी नहीं आएगा, उसको क्या करेगा, कुछ उपयोग का नहीं। इसलिए ये 2 चौपाई के अंदर बहुत से बढ़िया बात बता दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हृदय सिंधु मति सीप, हृदय सिंधु मति सीप समाना, अन स्वाति शारद कहि सुदाना, अन जो बर सही बर बारी विचारो। ये विचार ये बारी है, बारिश है। जो बर सही बर बारी विचारो,
और हो ही कविता मुक्तामणि चारो, तो ये कवित्व मुक्तामणि हो जाता है। फिर जुगुति बेदी पुनि, विद ग्रेट इंटेलिजेंस, युक्ति से वेद करना। जुगुति बेदी पुनि पोई यही, फिर उसको गूंथना। और रामचरित भरता, रामचरित रूपी सुंदर धागा से फिर पही रही सज्जन विमल उरा, फिर इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लाइफ। इफ रामायण, इफ गीता कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन लाइफ, देन इट इज नथिंग बट ए रबिश पीस ऑफ पेपर। गीता इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन लाइफ, इट्स अ रबिश पीस ऑफ पेपर, दैट्स ऑल, नो यूज, पुट इट ऑन द शेल्फ, नॉट नेसेसरी। उसका चंदन चोपड़ना और आरती उतारना और माथा पर लेकर रखना, फिर 5,000 रुपया देता है वो माथा पर रख सकता है ऐसा, फिर फोटा पाड़ना, फिर ऐसा करना। रामायण को माथा पर रखने से कोई फायदा नहीं, जब तक जीवन में नहीं उतरेगा तब तक। तो ये बात ये 11 दोहा के अंदर बताया गया, उसका अर्थ बराबर समझा। ऐसे तो बहुत कवि हो गए। जे जन में कलिकाल कराला, करत बायस बेश मराला, चलत कुपंथ बेद मग खाड़े छाड़े, कपट कलेवर कलिमल बाड़े, बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। और तिन मोह प्रथम रेख जग मोरी, दीघ धर्म ध्वज दंत कतोरी। गोस्वामी जी कितना बोलता है अपने बारे में। सब लोग ऐसे अपने को राम का भक्त कहलाता है, लेकिन वो होता है किंकर कंचन कोह काम के। बस कंचन और कामिनी में किंकर हो गया है, दास हो गया है, और फिर बस पैसा लेने के लिए, कामिनियों को रखने के लिए बस राम भक्ति का एक वेश धारण करके फिरते हैं लोग। और रामायण चाहे कितना पड़ेगा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जे जन में कलिकार कलाला, ये जगत में जितने कलयुग का कराल कलयुग चल रहा है, उसके अंदर कर्तव्य बायस, वो उनका कर्म कैसा होता है, कौवा जैसा, और वेश कैसा होता है, हंस जैसा। वेश हंस जैसा बनाता है, ऐसा जटारक पुतला ही है, कपट का पुतला, कपट इनकारनेट, इनकारनेट कपट। कपट कलेवर पुतले हैं, और कली के पापों के बर्तन करता है, कली बल बाड़े। उसका बर्तन क्या है, वो है तो पुतला, लेकिन पुतला किस में रखा है, पांडा होता है बर्तन को, बर्तन क्या, कंटेनर। कंटेनर जो उसका है वो कली का मल है, कली मल है, ये उसका भांडा रखा है उसके अंदर। तो बंचक भगत कहाई राम के, जो ये ठग लोग होते हैं और कहते हैं कि मैं राम का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, राम भक्त शिरोमणि, महान राम भक्त आ रहा है, महान भक्त बोल रहा है, महान भक्त, लेकिन उसका जीवन देखो तो सब गड़बड़, सब गड़बड़। कितना पैसा आया, कितना पैसा इकट्ठा किया, बस यही कंचन और कामिनी का गुलाम। बंचक भगत कहाई राम के, और किंचन किंकर कंचन कोह काम के, काम क्रोध और कंचन, और बस उसका तो ये नौकर हो गया है। ऐसे कवि बहुत होते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात करता है कि ऐसे कलयुग में जो कवि है, ऐसे वंचक ठग लोग, तो उसमें भी मेरा नाम आ जाता है। देखो ये अपनी बात करता है, उसमें भी मेरा नाम होता है। इतना ही नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरा भी ऐसी बात है, मैं भी ऐसा हूँ। हम तो ऐसा नहीं बोलेगा कि हम ऐसा है, वो लोग सब ऐसा है, हम ऐसा नहीं है। लेकिन गोस्वामी बोलता है नहीं, हम भी है, उसमें हमारा भी नंबर लगता है। ऐसा नंबर लगता है ऐसा नहीं, लेकिन जो लिस्ट बनाएगा तो हमारा नंबर पहला लगेगा, पहला नंबर। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी। बोलो, जो ऐसे कलयुग के कवि होता है, जो अपने को राम भक्त कहलाता है और अंदर तो कौवा है, तो ऐसे कवि का लिस्ट आप बनाओ, कभी आज बनाना, तो उसमें बनाओ तो मेरा नाम पहले लिखना। आई विल बी फर्स्ट पर्सन, माई नेम इज नंबर 1, आई एम नंबर 1। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी। प्रथम रेख, रेख मीन्स गणतरी, तो उसमें भी मेरी गणतरी पहला नंबर की हो जाएगी, पहला नंबर की। दीर्घ धर्म ध्वज, धर्म ध्वज होता है पाखंडी लोग को, धर्म की ध्वजा लेके फिरता है, ध्वजा है धर्म की, वो पाखंडी लोग होता है। धर्म ध्वज और दंडक दोरी, और जंजाल में जोड़ायला होता है, दंडक दोरी, दंडक दोरी जंजाल में फंसा हुआ है। वे लोग ऐसे धर्म ध्वजी होता है, और हर घड़ी जंजाल में जूते हुए रहते हैं, जंजाल में फंसे हुए रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं, जिसको धिक्कार है, मैं बोलता हूँ,
दीघ धर्म ध्वज दंत कथोरी। देखो एलिट्रेशन भी देखो कवित्व का, दीघ धर्म ध्वज दंत कथोरी, उसमें भी 3 माह प्रथम रेख जग मोरी, उसमें भी मेरा नंबर पहला लगेगा, क्योंकि सब मेरे नीचे है, मैं ऐसा ही हूं। हाँ, जो अपने अवगुण सब काहूं, और मेरा कितना अवगुण है मालूम है। जो मैं मेरा अवगुण का लिस्ट बनाऊं न, तो बाढ़ ही कथा पार नहीं लाऊं, तो फिर कथा बंद रहेगी, हमारा अवगुण ही गाते रहेगा। तो सारी कथा, सारी रामायण हमारा अवगुण से भरी हुई है। देखो गोस्वामी बोलता है मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। तो किसी ने सवाल भी पूछा कि आप पापी नहीं हो, हमको तो नहीं लगता है कि आप पापी हो, ऐसी अच्छी रामायण लिखी, और फिर आप पापी कैसे कहलाते हो, कि पापी कैसे हो सकते हो। लेकिन जो भाष्यकार लोग हैं उसने बोला कि ये जो बोल रहा है गोस्वामी जी, वो अपने पूर्वजन्म की कथा बोल रहा है। जब वो वालिया था उसने बहुत पाप किया है, फिर वे वाल्मीकि बन गया, और वाल्मीकि का दूसरा अवतार ये तुलसीदास जी है। तो अपने पूर्वजन्म की याद करके बोलता है, अपने ये जन्म में तो कोई पाप बहुत नहीं किया है, थोड़ा कामी था, वो अपनी पत्नी के पीछे फिरता था, ये बात ठीक है। तो लेकिन इतना पाप नहीं है, लेकिन वो इतना बोलता है, उसको मेरा पाप कितना है मालूम है आपको, मैं लिस्ट बताऊं। हाँ, अरे इतना है, अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सोनी अगन्नर कहूं नाक सकोरी। हमारा इतना पाप है कि जो ये पाप की सजा में मुझे नरक भेज दिया जाए। जैसे कि कोई खून करता है ना, तो खून करता है उसको जेल में रखता है, तो जेल में जब भेजता है तो मैजिस्ट्रेट लिखता है, वो वारंट कहलाता है उसको, वारंट के अंदर लिखना पड़ता है कि कौन सा गुना उसने किया है, जिससे जेलर को मालूम हो जाए कि ऐसा गुना करके वो आदमी आया है। तो वारंट में दिखाना पड़ता है कि कौन सा गुना किया है उसने। इसी तरह से जब मुझे जेल में भेजेगा, तो जेल का जो सुप्रिटेंडेंट है, जो नर्क का सुप्रिटेंडेंट है, नर्क में मुझे भेजा जाएगा, तो उसको सुप्रिटेंडेंट को मालूम होना चाहिए, नर्क का सुप्रिटेंडेंट को, कि ये वो आदमी ने कैसा गुना पाप किया है। तो ये पाप तो लिखना पड़ेगा वारंट में। तो जो पाप पड़ेगा वो नर्क का सुप्रिटेंडेंट, जो मेरा पाप पड़ेगा ना, तो नाक दबा देगा, इतनी दुर्गंध वाला, वो सुप्रिटेंडेंट भी नाक दबा देगा। अरे इतना भयंकर पापिया गए मेरे नर्क में, इतना पापी तो कोई हो नहीं सकता है, हमारे नर्क में इतने पापी लोग नहीं आते। तो अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अगन नरकऊ नाक सकोरी, नर्क भी और नर्क का सुप्रिटेंडेंट भी नाक बंद कर देगा, इतनी हमारा पाप है। तो ये पाप with reference to what context he is speaking, with reference to context of his previous birth, because life is continuous. He has changed his body, but he remains as it is. No, that is why it is so explained by our भाष्यकार लोग कि ये पाप का जो रेफरेंस बोलता है वो अपना इस जन्म का पाप बहुत नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म का पाप की बात कर रहा है। तो इधर ऐसा मत समझना कि तुलसीदास जी इतना पापी था इस जन्म में, पर पूर्व जन्म की बात कर। वाल्मीकि का दूसरा अवतार ही है, और ये ही तुलसीदास जी है। और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जो जो गलती किया है वो सब उसने करेक्ट कर दिया है, जितनी जितनी गलती किया है। और तो वाल्मीकि रामायण में भगवान शंकर का जो प्रसंग है और उसका श्रृंगार, उसका वर्णन किया है, उसमें नहीं किया। और वाल्मीकि रामायण में लखनलाल जी ने जो दशरथ के बारे में बोला है, संदेशा भेजा था, राम ने संदेशा भेजा हमारे पिता को कहना, सुमंत को बोला हमारे पिता कहना हमारी चिंता मत करना, 14 साल वनवास पूरा करके हम आपके चरण में आपकी सेवा करेंगे, इसलिए कोई चिंता नहीं करना, तुम्हारा आशीर्वाद है, हमको कुछ कष्ट नहीं होगा। तो सीता जी ने भी ऐसा संदेशा कहलाया कि भाई देखो भाई, मेरा पिता जनक उससे भी बड़ा है मेरा ससुरा तो, और उनकी बहुत कृपा है हमारे ऊपर, लेकिन हमारा कम भाग्य कि हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 14 साल बीते के बाद हम आएंगे आपकी सेवा में करेगा, लेकिन हमारी चिंता मत करना, कोई राक्षस मुझे नहीं छू सकता है, क्योंकि धर्म धुरंधर ऐसा जो धनुष्मानधारी मेरा देवर है और मेरा पति है, किसी की ताकत के हमारे सामने वो बोल सकता है और आंख भी उठा सकता है, इसलिए हमारी चिंता मत करना। ऐसा संदेशा जानकी जी ने भी कहलाया, राम ने भी संदेशा कहलाया, लेकिन लखनलाल जी ने संदेशा कहलाया मेरे पिता को कहना ऐसा बहरी से दबा नहीं जाना चाहिए, तो बहरी से दब गया, क्या बात करते। और 5-7 श्लोक वाल्मीकि रामायण लिखा है, वाल्मीकि रामायण में और लखनलाल जी का संदेशा 7 श्लोक में लिखा है। ये क्या मेरा पिता है, वो तो काम ही है, वो बहरी से भी दब गया, ऐसा 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 बोला लखनलाल जी ने बोला, और ये सब वाल्मीकि ने लिखा, लेकिन गोस्वामी ने नहीं लिखा, क्योंकि ही करेक्टेड हिज मिस्टेक,
in this Kaliyug, it is not necessary to write this slokas. Otherwise, the children of this Kaliyug will start speaking to their parents, and that will trouble them. In that case, the children will take the example of this Lakshmana, and they will also start speaking like this. So Goswami Tulsidas did not write, but he wrote only one word. Lakhan kahe kछु अनुचित बाणी, पर प्रभु बर जेऊ बर अनुचित जानी. लखनलाल जी थोड़ा अनुचित शब्द बोला, लेकिन राम ने बोला भाई ये बच्चा है, वो कुछ बोल गया, लेकिन मेरे पिता को ऐसा मत कहना, वो बेचारे मरण पथारी पर रखा हुआ है, उसको ऐसा मत करना, दुख लगेगा. ऐसा बोल के बात खत्म कर दिया. So whatever mistakes were committed by Valmiki in Valmiki Ramayana have been corrected in Tulsikat Ramayana, and therefore this Tulsikat Ramayana is the revised and finished edition of Valmiki Ramayana. तुलसीकृत रामायण पढ़ने से फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि all those redundant things he has removed, all these controversial things he has removed, and only भक्ति मार्ग, भक्ति भाव ही बताया गया हुआ है तुलसीकृत रामायण. ये भक्ति ग्रंथ है, इसलिए तुलसीकृत रामायण is the revised and finished edition of Valmiki Ramayana, because Valmiki had taken the birth of as Tulsidas ji. So when Tulsidas ji talks about his sins, he does not talk about the sins of his present life, but he talks about the sins of his past life. Valmiki was a great rogue, a great rascal, and he is showing that. Of course, because of the Narada that he was converted into Valmiki. Otherwise he was Valya. He was a dangerous man, and he is talking of those things. So either when he says that those ठग लोग जो राम का भक्त कहलाता है और राम का कोई गुण नहीं है, ये ठग लोग क्या लिस्ट में मेरा नंबर पहला लगेगा. वो बोलता है ना कि तीन महाप्रथम रेख जग मोरी दीग धर्म ध्वज दंडक. धर्म ध्वज कहता है, धर्म का झंडा लेके फिरता है, लेकिन ये लोग फंसे हुए हैं, तो उसमें मेरा नंबर पहला लगाना. जो अपने अवगुण सब कायऊं, जो मेरा सब अवगुण का मैं वर्णन करूं तो सारी कथा मेरा अवगुण की हो जाएगी, फिर रामायण रह जाएगी एक बाजू पर और मेरा अवगुण ही चलता रहेगा कि इतना तो भी पार नहीं आएगा. इतना ताते में अति अल्प बखाने, इसलिए मेरा पाप का मैं अल्प बखान किया. अल्प डिस्क्रिप्शन, बखान का अर्थ हो रहा है डिस्क्रिप्शन. बखानना मीन्स डिस्क्रिप्शन करना. बखान करने का अर्थ नहीं है उसमें. जब जब वखान शब्द आता है तो वखान का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन करता है. मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन किया, क्योंकि जो सब डिस्क्रिप्शन करूंगा तो सारे रामायण में यही आएगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता. इसलिए जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ ही कथा पार नहीं लाऊं, और ताते में अति अल्प बखाने, थोड़ी माँ जानी यही सयाने. आप तो सयान हो, आप तो इंटेलिजेंट पीपल हो ना, तो आप थोड़े में समझ जाओगे. आप जरूर इंटेलिजेंट हो, आप समझ जाओगे. अरे भाई मेरे पाप बहुत है, समझ लेना क्या क्या है. कोई पाप ऐसा नहीं है जो मैं नहीं किया है, तो फिर लिस्ट करने की क्या जरूरत, कोई जरूरत है. सब पाप मैंने किया है, संसार में जितने पाप है सब मैंने किया है, तो फिर लिस्ट करने की जरूरत रही. आप समझ सकते हो कि कौन से पाप है, आपको मालूम है क्योंकि आप भी कर रहे हो, इसलिए मालूम है, नहीं तो मालूम नहीं है. इसलिए तो गोस्वामी जी कहता है कि मेरी जो कविता है तो ऐसा देखो, उसमें राम नाम अंकित है इसलिए सुंदर है, लेकिन मेरी तरफ देखोगे तो मान लेना हमें महापापी है. तो मेरी तरफ नहीं देखना, राम के नाम तरफ देखना. ये कविता में राम का नाम है, मेरी तरफ मैं तो ऐसा ही हूँ. मेरी तरफ देखोगे तो बोलेगा क्या है उसमें, तो कुछ नहीं है, वो तो पेंट पहनता है, वो तो चोटी भी नहीं रखता है, वो तो दाढ़ी भी नहीं रखता है, तिलक भी नहीं करता है. हमारे सामने देखोगे तो आपको आनंद नहीं आएगा, लेकिन राम कथा तरफ देखो तो आपको आनंद आएगा. इसलिए मेरे पाप की तरफ मत देखना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, राम का नाम बोल रहा हूँ, बस उसकी तरफ देखते रहना, तो फिर आपको भी आनंद आएगा. कवि न हो नहीं चतुर कहावूं, मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई चतुर नहीं कहलाता हूँ. कवि न हो नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं. मेरी बुद्धि जितनी है इतना राम गुण गाएगा, हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि राम का सब गुण गा सकती है. कवि न हो नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं. कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ भगवान का अपार चरित, कहाँ रघुपति के चरित उदारा, उदार चरित्र है उसका. कहाँ रघुपति के चरित उदारा, अरे कहाँ मति मोरी निरत संसारा. और संसार के कीचड़ में खदबद होने वाली मेरी बुद्धि कहाँ. कंपैरिजन तो करो थोड़ा कि राम का उदार चरित्र, अपार चरित्र,
और मेरी बुद्धि संसार के कीचड़ में, संसार के कामनाओं में, वासनाओं में कीचड़ में बदखदबद होने वाली। तो कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा, जेहि मारुत गिर मेर उड़ाई, कहो तूल के लेखे माही। आप विचार करो कि जो पवन, जो वायु, सुमेरु आदि पहाड़ उड़ जाते हैं जिस वायु से, तो उनके लिए कहिए भला, तो ये रुई का जो इतना रुई है उसकी क्या कीमत? छोटा सा रुई उड़ाने में क्या तकलीफ है उसको, जो सारा पर्वत और क्या बड़े बड़े वृक्ष को फेंक देता है जो वायु, तो वो वायु को इतना रू का गट्ठा उड़ाने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। तो समुद्रत अमित राम प्रभुताई, तो राम की अमित प्रभुता का मैं विचार जब कर रहा हूं कि क्या राम की अमित प्रभुता है। और करत कथा मन अति कदराई, तो ये फिर भी मैं अति कदराई है, मेरा डर लगता है मुझे कि मैं कर सकूंगा, मैं राम कथा कर सकूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि तो ऐसी खदबद होती है संसार के विषय में, और राम का उदार चरित्र है, तो मुझे डर लगता है कि मैं राम का गुण पूरा गा सकूंगा कि नहीं, ऐसा मुझे डर लगता है। क्यों कि शारद शेष महेश विधि, शारदा उसने भी गुण गाने का शुरू किया, फेल गया। महेश, शेष नारायण हजार मुख से बोला तो भी पूरा नहीं कर सका, महेश भी नहीं कर सका, विधि ब्रह्मा भी नहीं कर सका, आगम निगम पुराण और वेद भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाँ, नेति नेति कही वेद पुकारा, वेद भी नैति नैति कहते के हाथ जोड़ गया कि वे हम भी पार नहीं पाम सकते। शेष महेश दिनेश गुणेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, और जाहि अनादि अखंड अनंत अछेद्य अभेद्य सुवेद बखाने। वेदो जिसको ऐसा बखान करता है, वर्णन करता है। और नारद लय सुख व्यास रटे, नारद जी रटन करता है, सुखदेव जी रटन करता है, व्यास रटन करता है। तो शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, और जाहि अनादि अखंड अनंत अछेद्य अभेद्य सुवेद बखाने। और नारद लय सुख व्यास रटे, पचिहारी पुनि जे पार न पावे। ये ऐसा भगवान ताही अहीर की थोहरियाम, सचिया बर था तप नाथ नचावे। ऐसे भगवान को ये अंगूठा छाप, ये भरवाड़न है, वो एक इतना थालुडी छाछ के लिए नाच नचाता है। नाचो तो देगा छाछ, नहीं देगा जाओ। और नाच रहा है, वो नाच रहा है, उसके सामने नाच रहा है, जाके बोलता है थोड़ी छाछ लो। छाछ क्या देवे, ऐसा मुफ्त देता है? नाचो तो नाचता है, नाचेगा तो देगा, नहीं देगा। देखो ऐसा परमात्मा। तो ये डर तो लगता है उसको, लेकिन परमात्मा के स्वभाव की बात आगे करेगा कि परमात्मा ऐसा नहीं है, इतना बड़ा होकर के भी इतना छोटा बन जा सकता है। इसलिए मुझे हिम्मत है, मैं बोल सकूंगा और क्या, भगवान का गुण गा सकूंगा। लेकिन अभी तो मुझे डर लगता है। समुद्रत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कदराई का अर्थ होता है डर। मुझे डर लगता है, क्यों कि शारद शेष महेश विधि, शारदा शेष नारायण भगवान शंकर विधाता ब्रह्मा, और आगम निगम पुराण नेति नेति कही जात गुणा, करहि निरंतर गान। उसका निरंतर गान करता है, लेकिन नेति नेति बोलता है। बेचारा क्या करे, इतना तो कहने, इससे भी जास्ती, इससे भी जास्ती। बिगर देन द बिगेस्ट दैट यू कैन एवर इमेजिन, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट दैट यू कैन एवर इमेजिन। हाउ कैन यू डिस्क्राइब हिम? फिर भी मुझे डर लगता है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है। कल सुबह में, कल शाम को फिर गान शुरू करेगा 7 बजे, उसमें क्या है? इधर तो टाइम हो गया, लेकिन उसका गुणगान करने के लिए बैठा, कोई घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है, करेगा और जरूर करेगा, पूरा भी करेगा। इसलिए